अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो आज बड़ी सारी देश के प्रति भी बात बताएगी जो देश के फायदे के लिए होगी, और वो भी चीजें बतानी हमने। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करने वाले हैं, अभिषेक सिंघल और रूपानंद जी के बारे में भी बात करने वाले हैं आज थोड़ी बहुत, और कुछ तांत्रिकों के बारे में बात करने वाले हैं जो गलत तांत्रिक है हमारे भारत में। ये है। तो महेश जी कह रहे हैं नमस्कार दिव्य आत्मा। महेश जी नमस्कार। दिव्य आत्मा कुछ नहीं सर, सच बोलना होता है हमने सिर्फ। दिव्य आत्मा तो जो भी है, जो ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, हमने तो सिर्फ सच बोलना होता है। जो ईश्वर हमें सिखाते हैं बस वो सच बोलते हैं। और मैं एक आम इंसान हूं आपकी तरह, कोई ऐसा नहीं कि दिव्य आत्मा या कोई महापुरुष या कोई भगवान या कोई ईश्वर या कोई कल की अवतार, इस टाइप का कुछ नहीं हूं मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं आप लोगों की तरह, और सिर्फ एक सच बोलना आता है मेरे को। और ईश्वर ने इसी चीज का मेरे को आशीर्वाद दिया कि तू इंसान अच्छा है या सच बोलता है, तो इसलिए भगवान ने आशीर्वाद दिया। और भगवान ने कहा ले, हम जो तेरे को सिखा रहे हैं वो तू पब्लिक को बता, मतलब कि बात कर पब्लिक से। तो वही चीजें बस मैं सिंपल सी चीजें कर रहा हूं जो मेरे को ईश्वर सिखाते हैं। तो दोस्तों मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि मैं अपने आप को दिव्य आत्मा कहूं या जो भी है। तो महेश जी मैं कोई दिव्य आत्मा नहीं, नॉर्मल इंसान हूं आप लोगों की तरह ही। तो बस सच बोलना होता है, जो हमें ईश्वर सिखाते हैं वो हम आपसे सच बोल देते हैं। और वो चीजें आपको अच्छी लगती है, और अच्छी लगने के बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करते हो। जो भी है आपके जो कमेंट्स आते हैं काफी सारे, मेरे को व्हाट्सएप पे आता रहता है। करें, आज बड़ी सारी बात होने वाली है श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, अभिषेक सिंघल, रूपानंद जी के ऊपर, और कुछ तांत्रिक के ऊपर। जो तांत्रिक से एक्चुअली बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है मेरे को तांत्रिक की, और जो भी लोग तांत्रिक से पैसा लूट रहे हैं, लोगों के संग गलत कर रहे हैं, जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह वो करते हैं, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आज थंबनेल जो मैंने शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, आजकल वो एकदम प्रॉपर डॉन वाला वर्क कर रहे हैं। डॉन वाला इन द सेंस, समझ गए ना। लेकिन दोस्तों ये जो भी काम कर रहे हैं ये काम गलत है, ये तरीका गलत है। ऐसे हम अपने देश को, अपने भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। हमारे देश को अगर अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी वही काम कर रहे हैं जो काम पहले कंट्रियां कर चुकी है, सिर्फ भारत के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो सबसे बड़ी सुपर पावर होती है, जो ईश्वर द्वारा मिलती है, दैविक शक्तियों द्वारा मिलती है, वो जिस भी कंट्री को मिलती है तो उस कंट्री का लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। यानी कि उसकी इमेज, उसकी इज्जत और उसकी जो वे ऑफ वर्क होता है, उसका जो पावर्स होती है वो सबसे ऊपर हो जाती है, टॉप में। यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर आती है, जिसके पास सबसे बड़ी पावर होती है और उसी को इज्जत मिलती है। तो नरेंद्र मोदी जी अब क्या कर रहे हैं, इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं। जबकि हमें ईश्वर की पावर्स का कभी भी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। ना हमें किसी को ब्लैकमेल करना चाहिए, ना हमें किसी से जबरदस्ती कोई काम के लिए कहना चाहिए कि आप ऐसे करो हमारे लिए, हम ऐसे करो। ये सब तो दोस्तों दुनिया ने करा है। अगर दुनिया ने ये चीजें करी है और हम भी अगर वही सेम चीज करते हैं तो भारत कोई ऐसे विश्वगुरु नहीं बनेगा। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए बहुत डिफरेंट बात करनी पड़ेगी, बहुत डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जो भी बीजेपी की सरकार है, इनको एक अच्छी एडवाइस की जरूरत है। और अगर ये बिना एडवाइस के काम करेंगे तो ये गलत करेंगे। जैसा मैं आपको पहले भी लाइव सेशन में बता चुका हूं कि हमारे जो ईश्वर है वो हमसे कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है। हमारे ईश्वर हमसे क्या कहते हैं, तू वो करता है जो तू चाहता है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। आगे हमारे ईश्वर कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं। यानी कि हमारे भोलेनाथ जी, हमारे ईश्वर कहते हैं कि तुम वो करो जो भगवान चाहते हैं, यानी कि ईश्वर चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं नहीं, हम वो नहीं करेंगे, हम तो वो करेंगे जो हम चाहते हैं। यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी के अंदर, जितना भी इनकी टीम के अंदर माइंड है, जितने भी बुद्धिजीवी बन रहे हैं, ये वही चीज कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल चीजें कर रहे हैं। अभी मैं बड़ी सारी इनकी पोल खोलने वाला हूं आज, बड़ी सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको बिलीव भी होगा, आपको लगेगा, क्योंकि ये सारी रियलिटी सोशल मीडिया, न्यूज वगैरह हर जगह आ रही है। तो जो मैं आपसे अभी बताऊंगा, तो ईश्वर कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं। यानी कि ईश्वर कहते हैं, भगवान, कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं नहीं, मैं तो वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। मैं आपकी नहीं सुन रहा, प्रकृति की नहीं सुन रहा, ईश्वर की नहीं सुन रहा। तो उसके बाद ईश्वर कहते हैं जब तू वो करेगा जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहता है। ये ईश्वर कहते हैं अगर तू वो काम करेगा जो ईश्वर चाहते हैं तो फिर होगा वो जो तू चाहता है। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में उनको सैल्यूट में, यानी कि दुनिया मारे, कहे कि हाँ सच में कि कोई इंसान है नरेंद्र मोदी जी नाम का,
तो उसके लिए अगर इज्जत मान चाहिए तो ईश्वर के बनाए हुए नियम के हिसाब से चलना चाहिए। ईश्वर जो बताते हैं वो करना चाहिए। तो दोस्तों ईश्वर मेरे को जो भी भगवान बताते हैं, थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज ज्ञान देते हैं, तो वो उससे भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। हम इंसानों के माइंड से हम लोग विश्व गुरु नहीं बना सकते भारत को। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें ईश्वर द्वारा सीखी हुई चीजों पर चलना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी जी उस चीज को मान नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं, जबकि इनको पहले जून जुलाई में, जैसे अभिषेक सिंघल ने कहा था कि नेताजी जाएंगे सुप्रीम के पास, तो उन नेताजी को आ जाना चाहिए था। ये जितना लेट कर रहे हैं उतनी भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं, इंसल्ट करवा रहे हैं। ये कोई इमेज नहीं बनवा रहे, लोगों को डरा के। अब डरा कैसे रहे दोस्तों, मैं ये भी आपको बता देता हूं। जैसे अब इन्होंने जो काम 6 साल से नहीं करा वो दबा के अब हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका के अंदर बाइडेन जी अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बने, जो भी बाइडेन जी है, और बाइडेन जी ने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले तो 5 लाख नागरिकों को वो देने की वो कर दी। मतलब कि पूरा बोला उन्होंने भाषण देते हुए कि बाइडेन जी ने कि जितने 5 लाख नागरिकों, भारतीय नागरिकों को यहाँ की वो दी जाएगी, यानी कि सिटीजनशिप दी जाएगी। किसने बोला? बाइडेन जी ने, यानी कि आते ही ये बात बोली। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति बनी वो भी भारत की एक लेडी बनी, जो भी है, जो आपने सुना होगा, जो भी नाम है, हैरिस वगैरह, क्या नाम है उनका, तो जो भी है। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्यों हो रही है? अब एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है? एकदम से अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका कह रहा था कि भारत जो है एक बहुत गलत कंट्री है, आतंकवादी कंट्री है। अपने नागरिकों को वो ये सिखा रहा था कि भारत में मत जाओ, वहां का वीजा लेके वहां मत जाओ। क्यों? क्योंकि भारत एक आतंकवादी कंट्री है। भारत की जो वो है बहुत गंदगी वाली कंट्री है, बहुत प्रदूषण है। अभी कुछ टाइम पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 15-20 दिन, महीना पहले ये लोग अमेरिका के ये बोल रहे थे, और अब वो इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। अभी आज ही आपने न्यूज में सुना होगा कि जो बिडेन जी जो टीम बना रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, इनकी जो टीम है, जैसे अमित शाह जी हो गए, आदित्य नाथ जी हो गए, इस टाइप की टीम है। ऐसी जो बिडेन जी टीम बना रहे हैं ना, जो बिडेन जी की टीम बन रही है, जो अमेरिका राष्ट्रपति के जो बिडेन जी है प्रेसिडेंट, वो जो टीम बना रहे हैं उसमें उन्होंने 20 इंडियंस को लिया है, नागरिकों को लिया है। यानी कि 20 जो वहां के नेता जो है, जो उसको सिस्टम को संभालेंगे अमेरिका के, वो एकदम से उन्होंने 20 इंडियंस को लिया है। 20 इंडियंस को लेकर वो टीम बना रहे हैं। तो दोस्तों इतनी इज्जत एकदम से कहां से? आप लोग सोच के देखो ना, एकदम से इतनी इज्जत भारत को कहां से? आज से कुछ टाइम पहले तुम भारत की बेइज्जती कर रहे थे, 15-20 दिन पहले, और आज एकदम से आप कह रहे हो कि हम तो जी अपनी टीम ही पूरी मेंबर्स ही ये लेके इंडियंस को ले गए। तो दोस्तों इतनी एकदम से इज्जत मिलने का मतलब आप समझ जाओ कि जो पावर्स है वो इंडिया के पास है, द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम के पास वो पावर है जिसका ये यूटिलाइज कर रहे हैं, और ये उस चीज का फायदा उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। हमें ऐसा फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज अमेरिका डर रहा है, अमेरिका के आज पाकिस्तान डर रहा है। पाकिस्तान भारत को कह रहा है कि हमें आप हम समझौता करने के लिए तैयार है। अब हमारे तो मोदी के ऊपर ही डिपेंड करता है, मोदी जी बचा सकते हैं पाकिस्तान को। इमरान खान जी कह रहे हैं जब चाहे इंडिया पाकिस्तान को छीन सकता है, जब चाहे। तो दोस्तों ये डराना, एक प्रेशर देना, ये गलत है। इस सुपर पावर, ईश्वर की आशीर्वाद का सुपर पावर का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी और कंट्री को डराए। ये सालों से चलता आ रही है, ये नीति सालों से चलती आ रही है, लेकिन भारत ने ये नीति नहीं यूज करनी। भारत ने मिलजुल के प्यार से, जो भी अंडरस्टैंडिंग से, जो काम दोस्तों प्यार से हो सकता है, जरूरी नहीं है उसके लिए हमें दबाना है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे भारत के साथ बहुत गलत हुआ है, पहले पिछले सालों से बहुत गलत हुआ है। इतना गलत हुआ है कि हमें गुलाम तक बनाया गया, हमें डराया गया, डरा के सारे काम निकलवाए गए, हमसे दुनिया भर का टैक्स लिया गया, दुनिया भर का पैसा लिया गया, और जबरदस्ती हमारे यहाँ भारत में बिजनेस किया गया, जो भी मोदी जी ने बंद करा है। पिछले 6 साल से बंद नहीं करा, लेकिन अब एकदम से चाइना के सारे बिजनेस बंद हो गए। दिवाली पे देख लो कितने हजार अरब रुपए का दिवाली में चाइना को नुकसान हुआ है। नहीं तो वो सारे बम, लड़िया वड़िया, जितनी भी चाइनीज आइटमें आती है, ये सारी आती थी भारत में, अब नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब मोदी जी को पता है कि अब हमारे पास भी सुपर पावर है, यानी कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आ चुका है। अगर अब वहां से चाइना कुछ भी अटैक करता है, इस टाइप की पावर छोड़ता है, तो भारत के पास भी है, वो इतनी इजीली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको भी डर है कि अगर यहां से छोड़ेगी तो भारत से भी पावर आएगी। आज पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि चाइना से अगर टक्कर ले सकता तो सिर्फ भारत ले सकता और कोई नहीं ले सकता। ये चीज देख रहे हो ना? तो दोस्तों हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने कोई पावर्स का मिसयूज नहीं करना, हमने अपनी पावर से अच्छा काम करके दिखाना है, ताकि पूरे वर्ल्ड में वाह और भारत विश्व गुरु बन जाए। जैसा संत रविदास जी ने कहा था कि विश्व गुरु बन भारत जागे। तो ये सारी बातें दोस्तों हमने सीखनी है। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। और जो भी है, जैसे बाइडेन के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है अमेरिका के ऊपर, और ये जितने भी एग्रीमेंट वगैरह बना रहे हैं इस पिछले 6 महीने में, जितने बने हैं, ये सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये अपना दिमाग चला रहे हैं। और जो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम होगा वो अपने हिसाब से काम करेगा, वो इनकी सुन के नहीं करेगा। तो जो भी द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम होगा वो अपने उस तरीके को यूज करेगा जो उसने सीखा है,
जो भी उसने ध्यान लगा के, जो भी भगवान के आशीर्वाद से सीखा है, वो उस तरीके से काम करेगा, तभी तो भारत विश्वगुरु बनेगा। ऐसे भारत विश्वगुरु थोड़ी बन जाएगा कि तुम कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, लोगों को प्रेशर में डराओ। ठीक है, तुम्हारे पास पावर आ गई है, भारत के पास पावर आ गई सबसे बड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सबको डराओ, ये है। तो दोस्तों, अब जो चीज 6 साल से नहीं करी नरेंद्र मोदी जी ने, वो अब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब पावर्स बहुत बड़ी आ गई है। जैसे ईरान से उन्होंने बोला कि हमारे जो 1700 करोड़ पे अटके हुए थे, ईरान पहले नहीं देता था, क्योंकि ईरान के पास वो बड़ी पावर्स थी और भारत के पास नहीं थी। तो ईरान ने 1700 करोड़ पे भारत के रख रखे थे, वो नहीं दिए पिछले 6 साल में, लेकिन अब एक आवाज में दे दिए। अब ईरान कहता है कि ठीक है जी, हम आपके जो बासमती राइस है वो भी लेने के लिए तैयार है। कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो हमारे यहां से बासमती राइस आप बहुत पहले लेते थे, वो आपने बंद कर दिए थे, अब वो दोबारा स्टार्ट कर दो। तो ईरान ने कहा ठीक है जी, आप जैसे कहते हो हम वैसे कर लेंगे। तो दोस्तों, ये प्रेशर बनाया जा रहा है बाहर की कंट्रियों के ऊपर। और जैसा मैंने आपको प्रेडिक्शंस करके बताया था कि बड़ी सारी बाढ़ें वगैरह आने वाली है, फ्यूचर में आप लोग देखोगे कंटिन्यूसली ये बाढ़ वगैरह चलती रहेगी। ये चीजें मैंने आपको पहली लाइव सेशन में बता दिया है। तो दोस्तों, अभी पिछले 1 हफ्ते 10 दिन की मैं बता देता हूं कि कम से कम 10 कंट्री में बाढ़ आ चुकी है। 10 कंट्री में किस किस में आ चुकी है मैं बता देता हूं। कंट्री का नाम भी आपको, पहली है कनाडा, कनाडा के अंदर बाढ़ आई है। जमाइका, दूसरी कंट्री जमाइका, तीसरी फिलीपींस, और चौथी मैक्सिको हो गई, और ये लगा लो, और न्यूजीलैंड में आई है, अभी अभी आई है न्यूजीलैंड में। उसके बाद ग्रीस में आई है, सऊदी अरेबिया में आई है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में आई है, और स्पेन में आई है। ये आप लोग देख सकते हो, ये सारी बाढ़ें अभी अभी लेटेस्ट में आई है, पिछले हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि बाढ़ आने वाली बड़ी सारी बाढ़ होगी। मेरे को कंटिन्यूसली सपने में जो भी मैं बैठता हूं उसमें दिखती है। तो दोस्तों, ये इतनी सारी बाढ़ें आ रही है, पूरे वर्ल्ड वॉर है। तो मोदी जी तब भी अपनी सीट पे बैठे हुए, वो द ग्रेट सायरन जो उनका काम है, जो करना चाहिए उनको, वो ग्रेट सायरन उनको एडवाइस देगा तो ही वो अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे दबा के हमने काम नहीं करना, जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं। ये सारा काम जो है डिलीट कर दिया जाएगा, जितना भी इन्होंने अभी पिछले 6 महीने में करा है, इनकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये गलत वे में काम कर रहे हैं। हमें गलत वे में काम नहीं करना, हमने सही वे में काम करना है। अभी आज ही एक न्यूज आई है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से, जबकि अमेरिका भी इसका चीज का यूज कर रहा है, ऐसा नहीं कि भारत यूज कर रहा है, तो भारत ने अमेरिका का साथ दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भारत की बातें मानी कि ठीक है जी, हम आपके 20 इंडियंस को अमेरिका की उसमें रखेंगे, नेता मंत्री जो भी बनेंगे, जो बाइडेन जी की टीम बनेगी, उसमें हम 20 इंडियंस को रखेंगे। तो दोस्तों, 20 इंडियन को रखा गया, उस सारी बातें मानेगी। 5 लाख नागरिकों को नागरिकता देने के लिए कह रहे हैं भारत के, अमेरिका कह रहा है। तो अमेरिका ने क्या करा, फिर भारत से कहा कि हमें भी तुम्हारी पावर्स की जरूरत है, तो अब हमें सारा कुछ पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने पाकिस्तान से अभी लेटेस्ट में 1 आध दिन 2 दिन पहले ये सारी चीजें पता करी है कि आप बताओ कि जो हमारे पे 26/11 का जो हुआ था, अटैक हुआ था, जिसमें पूरी बिल्डिंग में हवाई जहाज घुस गया था, आपने देखा होगा 26/11 का, आपने सुना होगा, जो अटैक किया था, जो आतंकवादियों ने किया था। तो वो सारी डिटेल उन्होंने निकाली है, और उसके लिए कितने पेज भरे हैं, 880 पेज का एक वो निकाला है इन्होंने, 880 पेज भरे, जिसमें 1210 पाकिस्तान के जो भी है, जो क्रिमिनल्स है, जिन्होंने ये सारे काम करे, अटैक करे, ये सारी चीजें बताई है, उसमें सारी की सारी चीजें लिखी है। तो ये कह रहे हैं हम उसको खत्म करेंगे, आतंकवादियों को, जिन्होंने इतने सारे अटैक्स करे, पूरी कंट्रियों पे, पूरे वर्ल्ड पे अटैक करे। तो ये उनकी लिस्ट निकाल रहे हैं, और पाकिस्तान ने अब लिस्ट दी है। पाकिस्तान ने पिछले हजारों साल में नहीं दी, लेकिन आज दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उनको पता है कि अब भारत के पास ऐसी पावर आ गई है, अगर उन्होंने यूज करी पावर्स का, और भगवान से जो भी इनको आशीर्वाद है, जो भी इनके पास पावर्स है, अगर उसका इन्होंने इस्तेमाल करा हमारे ऊपर, या जो भी राफेल वगैरह मोदी जी ने दिखाई है कि राफेल आ गई, ये आ गई, तो वो अगर राफेल का यूज करा, तो उसके बाद वो पाकिस्तान का नामो निशान हट जाएगा, यानी कि पाकिस्तान रहेगा भी नहीं, उसका पूरा का पूरा नामो निशान हट जाएगा। तो दोस्तों, उस डर से उसने सारी लिस्ट प्रोवाइड कराई और सारी चीजें बताई पाकिस्तान ने कि ठीक है जी, आप जो है, हम आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं कि 26/11 का जो हमला हुआ था वो ऐसा हुआ था, और इन लोगों ने करा था, और इन आतंकवादियों ने करा था। यानी कि उसने पूरा डाटा दे दिया अमेरिका को। किस लिए दे दिया? क्योंकि सुपर पावर, और जो ये राफेल वाफेल दिखाते हैं, वो सुपर पावर ही होती है, ये तो हवाई जहाज नॉर्मल होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये सारा दोस्तों डराया जा रहा है बाहर की कंट्री को, मोदी जी इस समय डरा रहे हैं। इसलिए मैंने आज थंबनेल में लिखा था कि हर कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी जी पैरी पहना, हमारे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल में शेयर करा आपके साथ। तो ये इसलिए क्या लिखा था मैंने। और ये जो पहले क्या था कि पहले भारत था, एक काम कर रहा था गुलामी के अंडर में, जैसे मैंने आपको बताया था लीज डीड पे भारत भी। तो दोस्तों, पहले जो है, जो भारत है वो गुलामी में काम कर रहा था। जो लूसीफर फैमिलीज होती है, ये जो रोफ चाइल्ड वगैरह जो भी आप सुनते हो, जितनी भी फैमिलीज है, इनके अंडर में दब के काम करना पड़ता था, पूरे वर्ल्ड को दब के काम करना पड़ता था। तो अब क्या है, मोदी जी ने वो कमांड अपने हाथ में ले लिया है।
तो पहले मैं उनको मदारी कहता था। आपने देखा होगा मेरे लास्ट लाइव सेशंस में मैंने बोला है कि वो जितने भी है जो भी कली वगैरह बनते हैं जो उस पूरे वर्ल्ड को गंदा कर रहे हैं, जो हार्ट अटैक से लोगों को मार रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है ये नेगेटिव वाली, तो उससे जो भी मार रहे हैं ये सारी जो कंट्री वाले हैं, जितने भी ये गलत इंसान है, ये सारे जो है ये रोथशाइल्ड वगैरह फैमिली वगैरह सब गलत है, क्रिमिनल्स है ये। तो अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब तुम्हारा काम नहीं चलेगा, अब तो हमारा नाम चलेगा। तो वो जो मदारी वाली जो वो थी ना बाण, वो पूरी रस्सी उन्होंने मोदी जी ने अपने हाथ में पकड़ लिया है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड के डॉन हो चुके हैं, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। वो सबसे कह रहे हैं ऐसे ऐसे करो, जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे चलना पड़ेगा। तो ये चीज गलत है दोस्तों। हमने किसी भी कंट्री को दबाना नहीं है, हमारा काम किसी भी कंट्री को दबाना नहीं है। हमने मिलजुल के अच्छे से काम करना है तरीके से, और विश्व गुरु बनाना है तो तब विश्व गुरु बनेगा, ऐसे नहीं होगा। ये चीज है दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें आपके संग शेयर करनी है। बाकी आपकी कोई कमेंट्स में कोई भी क्वेरी तो आप लिखो, तो उसके बाद फिर हम और आगे की बातें आपसे शेयर करेंगे। आपको बता ही दिया कि कितनी बाढ़ें आ रही है कंटिन्यूली, और अब फ्यूचर में जो मैंने आपको अभी प्रेडिक्शंस बताई थी, एक भविष्यवाणी बताई थी कि अब फ्यूचर में एक आग लगने वाली है बहुत भयंकर। अब वो लगेगी कौन सी कंट्री में ये नहीं पता, ये मैंने आपको बताया था। कोई फॉरेन कंट्री में लगेगी या फिर भारत में लगेगी, कहीं भी लग सकती है। और वो आग इतनी इजिली बुझेगी नहीं, वो आग इतनी इजिली बुझेगी नहीं। उसको बुझने में भी 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, कितने भी लग सकते हैं। ये है तो भगवान न करे भारत में लगे, क्योंकि भारत में लगेगी तो वैसी बहुत पोल्यूशन है और बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों उसको रोकने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जो इन्होंने प्राकृतिक से लड़ाई कर रखी है भारत की सरकार ने कि नहीं हम द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को जल्दी सामने नहीं लाएंगे। तो ये प्राकृतिक से लड़ रहे हैं, इसका मतलब। तो प्राकृतिक से जो लड़ रहे हैं, तो प्राकृतिक फिर वो अपना जो भी है उसने करना होता है, नियम जो बना हुआ है उससे वो बदला लेती है प्राकृतिक। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि वो जल्दी से जल्दी द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम का सामने आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। पहले ही बहुत खराब चल रहे हैं और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। ये है तो दोस्तों थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं, आपके कमेंट्स का वो देते हैं आंसर। उसके बाद फिर हम आपसे एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तांत्रिकों के ऊपर और रूपानंद जी के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली मेरे को अभी क्वेरी आई है किसी की, मतलब कि कंप्लेंट्स आई है रूपानंद जी की कि उन्होंने किसी से 1.5 लाख रुपए एकदम से बेवकूफ बना के ले लिए। उसको कोई सोल्यूशन नहीं दिया और उसने डलवा भी लिया, इनके अकाउंट में अपने 1.5 लाख रुपए डलवा भी लिए, और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर रिमूव कर दिया। इस टाइप की हरकत करी है। तो मेरे को वो भी कंप्लेंट आई, तो आज उस बारे में बात करने वाले हैं। प्लस जो भी काफी कंप्लेंट्स आ रही है मेरे को नेगेटिविटी की, ये जो तांत्रिक वगैरह के नीचे लोग फंस जाते हैं या फिर जो भी इन पे रिश्तेदार हो गए या फ्रेंड सर्कल के हो गए, ये तंत्र क्रिया जो भी करवा देते हैं। मैंने आपको बताया था कि अदृश्य दुनिया होती है, वो ये चीजें कर सकती है, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। ये जैसे अभी आपने सुना होगा कि अभी जो हमारे वो है केजरीवाल जी, दिल्ली के सीएम है, उन्होंने भी अभी आप उनकी एड देख रहे होंगे जो इंडिया न्यूज पे आ रही है कि दिवाली हम एक साथ मनाएंगे, दिवाली पूजा हम एक साथ करेंगे, और जितनी भी शक्तियां है, दृश्य और अदृश्य शक्तियां, उन्होंने दोनों बोली है। आप ध्यान से सुनना। हमारे जो देश के दिल्ली के जो सीएम जी है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी अदृश्य और दृश्य शक्तियां है उन सबका आशीर्वाद लेंगे। तो अदृश्य शक्तियां, उन्होंने जो ये वर्ड बोला, तो इसी से आप समझ सकते हो कि अदृश्य दुनिया भी होती है। जो बड़े बड़े टॉप क्लास बुद्धिजीवी उनको पता होता है, हम आम इंसानों को नहीं पता चलती ये चीजें कि अदृश्य दुनिया भी कोई है जो इस भारत में नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में जीती है, और वो दिखती नहीं हमें, और वो आपका भला भी कर सकती है, आपका बुरा भी कर सकती है। वो कुछ तांत्रिकों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनसे वो काम करवाते हैं। यही उनकी तांत्रिकों की उपलब्धि होती है, जो ये लोगों को इजीली बेवकूफ बना के पैसा लूट लेते हैं। ये तो दोस्तों वो भी बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी मेरे को कि ऐसे ऐसे हमारे को पैसे लूटा गया, हमारे से ये किया गया। रूपानंद जी की भी आ रही है, तो उस बारे में ही बात करेंगे। और प्लस आज हम आपको बताएंगे थोड़ी सी कुछ क्रियाएं बताएंगे जो तांत्रिक करते हैं, ये कैसे करते हैं, इनके करने का तरीका क्या होता है, ये आपसे क्या गलत सामान मंगाते हैं जो आपको नहीं देना चाहिए इनको ले जाके। तो वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। तो 2-4 हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं लोगों के। नहीं तो लोग कहते हैं कि आप बात जब बताते हो, हमें ज्ञान देते हो, तो आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ते, हमारे कमेंट्स भी पढ़ा करो, फिर मेरे को इस टाइप की कंप्लेंट्स आती है। तो 1-2 कमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद तांत्रिकों की बात स्टार्ट करने वाले हम उस टॉपिक के ऊपर कि वो आपसे क्या क्या क्रिया करवाते हैं और किस किस चीज का यूज करते हैं। वो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों कभी पढ़ लेते हैं। नवीन जी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी आपके पास आए नहीं जी, मेरे पास अभी कोई भी नेताजी नहीं आए, जबकि आना चाहिए। उनको पता है, रूल सबको पता है। जितने भी बुद्धिजीवी है नवीन भाई जी, जितने भी बुद्धिजीवी है इस पूरे वर्ल्ड के, उनको पता है देश वैसे ही चलता है जैसे ईश्वर चाहते हैं। जिसको ईश्वर आशीर्वाद देते हैं उसी के पास जाके मिलना पड़ता है, उसको अपने संग अंडरस्टैंडिंग करके बिठा के साथ में तब काम को किया जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम करते रहेंगे, हम अपने आप ही पीछे पीछे सुलझा लेंगे, और ये जितनी भी बाढ़ें आ रही है। और दोस्तों अब आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, अगर नरेंद्र मोदी जी इसी हिसाब से चलते रहेंगे, कंटिन्यूली इस हिसाब से अपना ये जो वर्क कर रहे हैं, जो गलत वर्क कर रहे हैं, इस टाइप का करते रहेंगे, तो आने वाले टाइम पे सारी कंट्रियां भारत के अपोजिट हो जाएगी।
क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो कहेगी कि आप द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को सामने नहीं ला रहे, जिसकी वजह से प्रकृति हमसे बदला ले रही है। यानी कि प्रकृति का अपना तांडव दिखा रही है, जो भी है, बाढ़ आ रही है, आग लग रही है, अभी बिजली वगैरह भी आपने सुना होगा काफी गिरी है एक कंट्री में, पता नहीं एक कंट्री का नाम था मेरे को याद नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये सारी चीजें चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को ये लोग सामने नहीं ला रहे। तो अब क्या होगा? अभी आपने देखा होगा कि जो रूस एक भारत का कितना अच्छा फ्रेंड है, कितना अच्छा दोस्त है, लेकिन आज वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। आपने देखा ना, रूस का जो व्लादिमीर पुतिन, जो भी नाम है उनका, पुतिन जी का, वो आज पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो वो क्यों दे रहा है पाकिस्तान का साथ? वो इसलिए दे रहा है कि भारत, जो द प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो बात नहीं मान रहे पूरे वर्ल्ड की। वो कह रहे हैं नहीं, हम अभी नहीं मानेंगे, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, अभी जो हो रहा है प्रकृति जो कर रही है करती रहे। तो दोस्तों ऐसे प्रकृति से लड़ाई कोई भी इंसान नहीं कर सकता, ना सरकार कर सकती। ये तो बहुत छोटी मोटी सरकार है, बीजेपी, मोदी जी वगैरह, ये जो गए, ये प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है। प्रकृति जब अपना बदला लेती है, प्रकृति की बात नहीं सुनोगे, क्योंकि प्रकृति वही करवाती है जो प्रकृति चाहती है तुमसे। तो वही चीजें चलती हुई आई और यही चीजें पहली प्रेडिक्शंस हो रखी है, जैसे नौस्दामा जी ने की, संत रविदास जी ने करी। तो ये चीजें है। तो दोस्तों इन सब चीज को समझना चाहिए, पूरा वर्ल्ड समझता है, और तभी ये इतने अटैक हो रहे हैं। बीजेपी के जितने लीडर्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। अभी आज भी एक अटैक हुआ है, आपने देखा होगा कि बंगाल साइड में जहां पर है, वहां भी अटैक किया गया है एक बीजेपी के नेता के ऊपर। तो दोस्तों ये सब चीजें इसलिए स्टार्ट होती है, बाहर की कंट्री वाले फिर अपने जो यहाँ पर जो उनके टीम्स के होते हैं उनसे कॉल्स करवाते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे अटैक करो, इनको मारो, ये करो, गलत करो, क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे और इनकी वजह से पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो रही है। तो सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी की वजह से, द ग्रेट साइलेंट को सामने नहीं लाने की वजह से प्राकृतिक से लड़ाई करी जा रही है और प्राकृतिक अपना तांडव दिखा रही है, जो भी प्राकृतिक करती है। ये रूल है दोस्तों। तो इनको समझना चाहिए इस बात को। ये बुद्धिजीवी अच्छे से जानते हैं, लेकिन आम इंसान को से ये चीजें छुपा रखी है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ये वही बता सकता है जो इनके 1% की बुद्धिजीवियों को समझ सके। ये तो ये सुरेश जी कह रहे हैं नमस्ते। नमस्ते सुरेश जी। तो राहुल जी कह रहे हैं 1 वीक से भी ज्यादा हो गया लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। 1 वीक से भी ज्यादा हो गया लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। क्या नहीं कहा राहुल जी? खुल के बताओ, मतलब समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। तो प्रभाकर जी कह रहे हैं सर बिहार इलेक्शंस के बारे में आपका ख्याल क्या है, जबकि भीड़ तेजस्वी यादव की थी। बिल्कुल सर, मैं तो आपको पहले ही बता चुका था। देखो मैंने आपको कुछ पिछले लाइव सेशन से, 1-2 पहले लाइव सेशन में मैंने बताया था कि आगे जितने भी ये चुनाव हो रहे हैं बिहार के और बीजेपी के जितने भी हो रहे हैं, इसमें सब में बीजेपी हारेगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा रिजल्ट आ गया था, 119 सीटें तेजस्वी जी को मिल गई थी। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार जी का फोन गया, सारी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, पूरी लिस्ट भी निकाल दी थी। लेकिन उन लिस्ट निकालने के बाद तेजस्वी जी को यह भी बोल दिया गया था कि आप विनिंग हो गए हो, यानी कि आपकी सरकार बनेगी, आप जीत चुके हो। उसके बाद लेकिन 119 से तेजस्वी जी की जो सीट है 109 कर दी गई और उनको वो सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो बन जाता है वहां का सीएम, उसको पूरा सर्टिफिकेट दोबारा सब मिलते हैं, उसको वो विनिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। और उसके बाद कह दिया गया कि आप हार गए हो, आपकी जो सीटें आई थी 109 आई थी, ऐसे कह के उनको हरा दिया गया और बीजेपी ने अपना दिखा लिया। जबकि सबको पता है बीजेपी की रैली में सारी भीड़ खाली थी। नरेंद्र मोदी जी ने भी बिहार में जो करा था, सारी कुर्सियां खाली थी और तेजस्वी जी के वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। तो दोस्तों रिजल्ट तो आपके सामने पहले ही था। अब ये ईवीएम हैक करके ये क्या कर रहे हैं। और इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये करवाया है वो उन्होंने अपने बुद्धिजीवी का यूज करा है। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि जो मोदी जी चाहते हैं कि हमारी केंद्र सरकार है तो हमारी राज्य सरकार भी रहे, बिहार में भी रहे, वहां भी रहे। नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की सरकार होगी तो हम खुल के अच्छे से काम कर पाएंगे, यानी कि लोगों का फायदा भी कर पाएंगे। ये इनकी सोच है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन ये चाहते हैं सरकार हमारी रहे, सरकार और किसी की ना है। तो इनका जो मास्टर प्लान है दोस्तों वो मैं अभी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकता आप लोगों के संग। वो जब मैं आपको पिक्चर दिखाना स्टार्ट करूंगा ना, अभी तो ट्रेलर पे हम चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था अभी तो ट्रेलर चल रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी शेयरिंग बढ़ेगी ना, जिस दिन 100 से ऊपर शेयरिंग आ जाएगी उसके बाद हम आपको मूवी दिखाना स्टार्ट करेंगे। उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें होने वाली है, वो उसमें पूरा मास्टर प्लान बता देंगे जी मोदी जी का क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मोदी जी कभी भी भारत माता की जय नहीं लगाते। और अभी आज देखा होगा आपने, आज बोला उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बोला है, तो उन्होंने बोला कि मैं विवेकानंद जी बोलूंगा, आप कहना अमर रहे, यानी कि आप कहना अमर रहे। तो मोदी जी को पूरा बोलना चाहिए विवेकानंद जी अमर रहे, ऐसे बोलना चाहिए। वो बोलते हैं विवेकानंद जी, पब्लिक से बुलवाते हैं बोलो अमर रहे, और वो कहते हैं भारत माता की, पब्लिक से कहते हैं जय बोलो। तो दोस्तों ये गलत है। पहले देशभक्ति अपने अंदर जगानी चाहिए, जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है उनको। और अगर ये नहीं बोल रहे भारत माता की जय तो उसके पीछे का कारण आप लोग समझने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कारण है जो नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल रहे, यानी कि आज भी किसी के प्रेशर में चल रहे हैं ये। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो हमें सीखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बिट्टू जी कह रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। देखो सर, ये जितने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ले आए वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। ये प्राकृतिक से नहीं लड़ सकते, ये क्या कोई भी पूरा वर्ल्ड नहीं लड़ सकता।
ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आएगा द ग्रेट सारन रवि घई के सामने ही आएगा, जब वो साथ में बैठेगा और इसको सिखाएगा, इनको बताएगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है तो लोगों के फायदे के लिए लाना है और लोगों की अनुमति लेके लोगों को बता के लाना है, सच्चाई ईमानदारी से लाना है। यानी कि जब लोग वहां बैठे हुए पूरा पोलिंग करा के पूरा समझाना है लोगों को कि ऐसे ऐसे हम न्यू ऑर्डर ला रहे हैं और इसमें आपका ये फायदा है। जब लोग उसमें वोट देंगे, लोग हमारे साथ होंगे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाएगा। अपनी तरफ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाओगे तो बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में झगड़े होंगे, रैलियां होगी और जगह जगह में मारपीट होगी, सरकारी चीजों को जला दिया जाएगा और बहुत अब पुलिस प्रशासन से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। यही सब चीज होगी अगर ये जबरदस्ती का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे। जैसे वो चिप वाला आपने सुना होगा कि एक माइक्रो चिप सबके शरीर के अंदर लगेगी, जैसे फॉरेन कंट्रियों में लगी हुई है कई लोगों के अंदर। तो दोस्तों इस टाइप का अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा तो बहुत सारे ड्रामे हो जाएंगे, फिर भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में ये है। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आना है वो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम साथ बैठ के तब उनको समझाएगा कि ऐसे ऐसे काम करो, वर्ल्ड के लिए जो भी काम करना है आप लोगों ने वो ऐसे ऐसे करो। ये सारी चीजें जब द ग्रेट साइलेंट साथ बैठेगा तब होगा। तो निखिल शर्मा जी कह रहे हैं बात की वजह क्या है जो वो क्यों आई, बाढ़ की वजह क्या है वो क्यों आई। निखिल जी कह रहे हैं बाढ़ की वजह क्या है वो क्यों आई। तो निखिल जी बाढ़ कंटिन्यूअसली आती रहेगी। वो क्यों आती रहेगी? क्योंकि प्रकृति का विधि का एक विधान है कि अगर जिसको भी ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, जिसको भी सुपर पावर देते हैं, टेलीकिनेसिस पावर देते हैं, तो उसी को ही सत्ता में क्या मतलब जिसलिए भी भगवान जिसको जो भी आशीर्वाद देते हैं उसको वो चीज मिलनी चाहिए, वो उपलब्धि मिलनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अच्छे कर्म, आपके अच्छे कर्म आपको कहीं से भी ढूंढ लेंगे। आप कहीं भी छुप लो, आप इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी छुप लो, अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो वो अच्छे कर्म आपको कहीं से भी ढूंढ लेंगे और आपको आगे बढ़ाकर दिखाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। अगर आपने अच्छे कर्म करे ना, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, कहीं भी छुपकने की कोशिश कर लो, लेकिन अच्छे कर्म आपको 100% ढूंढ लेंगे। 100% ढूंढ के कहेंगे कि नहीं तुमने अच्छे कर्म करे, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अब तुम इसको उपलब्धि को पाओ और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर का विधि का विधान है। तो ये उसको तोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं जिसने जो भी है द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम उसको हम आराम से लाएंगे। अभी हम अपनी बुद्धिजीवी चला के सारी चीजें करते हैं जो हमें करना है, तो ये सारी चीजें गलत कर रहे हैं। जब सुप्रीम आएगा तो ये सारी चीजें फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये लोग सुप्रीम की एडवाइस लेके नहीं चल रहे, ये अपनी बुद्धिजीवी चला रहे हैं। और जब बाद में चेंज होगी तो इन्हीं की इंसल्ट होगी। अमेरिका कहेगा कि हमारा ये एग्रीमेंट आपसे हो चुका था, और बाहर की कंट्री कहेगी हमारा ये आपसे बात हो चुकी थी और आप अपनी बातों पर खड़े नहीं उतर रहे। तो ये भारत की इंसल्ट होगी। क्योंकि अगर किसी भी बात को करना है आपने लागू, तो वो करो जब द सुप्रीम सामने में आपके बैठा हो, तब बात होगी सारी। इस टाइप से अगर ये करेंगे तो ये सारी ऐसी बातें रह जाएगी। तो राजेश जी कह रहे हैं धन्यवाद सुप्रीम जी, थैंक यू राजेश जी। तो राहुल जी कह रहे हैं आपसे अपने बारे में पूछा था मैंने। सर अभी मैं पर्सनल प्रेडिक्शंस किसी की नहीं बता रहा राहुल जी, ऐसे मेरे को 200 लोगों की आ रखी है, तो मैं अभी पर्सनल के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, उसके लिए सॉरी। अभी मैं इतना टाइम निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि देश के लिए कुछ सीखना है तो वो सिखाना भी है, बताना भी है आपको और सीखना भी है, और बता के वो ज्ञान थोड़ा पक्का हो जाता है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। ये है तो दोस्तों ये सारी बातें हैं जो चल रही है। तो अभी ये राहुल जी कह रहे हैं आप चार्ज नहीं लेते, ठीक है पर कुछ बताए तो सही। नहीं सर मैं चार्ज नहीं लेता राहुल जी, मेरा कोई चार्ज नहीं है, मेरे को कोई आप लोगों से पैसा नहीं कमाना। मेरे को जिस दिन पैसा कमाना होगा तो मैं तो ये बड़े बड़े जो तांत्रिक वगैरह है ना, ये जो आपके संग गेम प्ले करते हैं, यानी कि आपको हार्ट अटैक से मारते हैं, पैरालाइज से मार देते हैं, या फिर जो भी आपको बीमारी वगैरह दे देते हैं ये लोग अदृश्य दुनिया का यूज करके। तो मेरे को जिस दिन पैसा कमाना होगा ना, तो मैं इन बड़े बड़े तांत्रिक से, पूरे भारत के तांत्रिकों से कमा सकता हूं। क्योंकि रवि घई पे जो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम पे जो पावर है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची पावर है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अब द ग्रेट इंडिया है, अब इंडिया नहीं है, अब सुपर पावर ऑफ इंडिया है। पहले था सुपर पावर अमेरिका, अब है सुपर पावर इंडिया। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और क्यों बता चुका हूं? क्योंकि ये चीज मैं जानता हूं, जो चीज मैंने देखी है। तो ये है, तो मेरी कोई फीस नहीं है, मेरा कोई चार्ज नहीं है। मेरे को चार्ज लेना होता तो अब तक पता नहीं कितनों से ले चुका होता। मेरे पे 100 से ज्यादा वो आ चुके हैं कि आप हमारे को ये चीज बना के दो, कुछ प्रोटेक्शन के लिए बना के दो, इस टाइप की बहुत चीजें आई है कि हम आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, आपका कोई चार्ज है तो बताओ। तो मैंने सबको ही ना करे, मैंने एक को भी हानि करा पैसों के लिए। मेरे को आप लोगों से पैसा कमाना नहीं है, मेरे को जिस दिन पैसा कमाना होगा मैं बड़े बड़े तांत्रिकों से या पता नहीं कितनों से कमा सकता हूँ। ये है। तो प्रभु जी कह रहे रवि जी अभिषेक जी और रूपा जी ने भविष्यवाणी करी थी मोदी जी के सरकार गिर जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट गिर जाएगी, कृपया सारे लोगों को बताएं। सरकार तो सर गिर ही चुकी है प्रभु जी, जितनी भी सरकार है बीजेपी की गिरी चुकी है। अभी आपने देखा होगा बड़े बड़े रावण चलाए गए और कितनी बेइज्जती करी गई। जगह जगह से जितने बीजेपी के नेता वो बाहर मिलते हैं तो उनको रैली नहीं करने दी गई, उनको मार मार के भगाया गया। तो इससे ज्यादा सरकार और क्या गिरेगी, इससे ज्यादा सरकार क्या गिरेगी। और बाकी अभी और भी है, फ्यूचर में जो गलत काम कर रहे हैं उसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना सलाह लेके कर रहे हैं। तो ये बिट्टू भारद्वाज जी के सरकार लॉकडाउन फिर कब करने वाली है। देखो सर बिट्टू जी बाहर तो लॉकडाउन हो गए हैं,
बाहर तो फॉरेन कंट्री में तो 2-3 कंट्री में लॉकडाउन दोबारा हो गए, क्योंकि कोरोना वायरस की जो लहर है वे वो दोबारा आ गई है वेव। तो अब ये इंडिया में कभी भी कर सकता है, कुछ नहीं पता, लेकिन करेंगे तो नुकसान ही है, गरीबों का नुकसान है ये है। तो अपने सरकार नहीं चला पा रहे तो उसका डजंट मीन की मतलब आप लोग लॉकडाउन कर दो। ये कोरोना वायरस तो वैसे एक षड्यंत्र है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये सारे कोरोना वायरस के ऊपर मैं बता चुका हूं। और आपको ये भी बोल चुका हूं कि कोई भी कहता है कि कोरोना वायरस छूने से होता है तो आप सीधा बोल सकते हो, पुलिस प्रशासन को भी बोल सकते हो कि रवि गई जी है, आप कह रहे हो छूने से होता है, तो वो 1000 कस्टमर को छूने के लिए तैयार है, छूने से कभी कोरोना वायरस नहीं होता। मास्क पहनने से सिर्फ आपका दम घुटेगा, ये भी मैं आपको चीज बता चुका हूं। और नहीं और क्या कहते हैं, ये जो आप टोन्स वगैरह सुन रहे हो ये आपके दिमाग को पकड़ाया जा रहा है कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज है। तो ये सारी चीजें गलत है, जितने भी इन्होंने नियम बताए हैं, ये मास्क वगैरह सब ये बेच के पैसे कमाने का वो है, सैनिटाइजर का यूज कर रहे हो, ये इससे कुछ भी नहीं होने वाला, नॉर्मल आप धो लोगे वही ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बस स्कीम्स है हॉस्पिटल्स वालों की, जो गवर्नमेंट्स की जो भी है कमाने की स्कीम्स है सारी, तो ये चीजें गलत है जो है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अभिषेक सिंघल जी के ऊपर और रूपानंद जी के ऊपर। ये है तो कमेंट्स हमने पढ़ लिया, अब ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो ज्यादा पढ़ेगा तो फिर सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने सुना होगा सोशल मीडिया में, जैसे ये चीजें सुनी होगी, तो अभिषेक सिंघल जी को थोड़ी सी अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, रूपानंद जी को भी थोड़ी सी अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अभिषेक सिंघल जी क्या कहते हैं कि मुझे चाहिए कार, एक एग्जाम्पल देते तो आपको, अभिषेक सिंघल जी की जो सोच है वो ये है कि मुझे चाहिए कार, मेरे नहीं है अच्छे विचार, और मैं नहीं बनाऊंगा व्यवहार, और बाद में मैं सबसे करूंगा क्या व्यापार। ये कहते हैं कौन? अभिषेक सिंघल जी की ये सोच है कि उन्हें तो कार चाहिए, चाहे उनके विचार अच्छे हो ना हो या उनका व्यवहार अच्छा हो ना हो, उनको तो व्यापार चाहिए आपसे, यानी व्यापार चाहिए और कार चाहिए, ये दो चीजें चाहिए उनको। अच्छे विचार पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते वो, और जो अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार पे वो ध्यान नहीं दे रहे। तो आज आपने देखा होगा, आज उन्होंने अपने क्या करा, व्हाट्सएप जो ग्रुप बना रखा था उसमें से 40-50 लोगों को हटा दिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे ग्रुप में से लोगों को हटाने का मेरे पे काफी कंप्लेंट आ रही थी कि अभिषेक सिंघल जी पता नहीं क्या करे, बिना किसी रीजन के हम 30-40 बंदों को निकाल दिया ग्रुप में से। हमने आपको भी ज्वाइन कर रखा है, उनको भी ज्वाइन कर रखा है, तो उनको हम सबको निकाल दिया गया। तो ये तो ऐसे कोई वो नहीं होता कि आप किसी को कभी भी कुछ भी कर लो, तो ये उनके विचार है। तो दोस्तों अब रूपानंद जी के कंप्लेंट आ रही है कि एक इंसान था, उसने रूपानंद जी से पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे से नेगेटिविटी चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमारे पूरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने उसको डरा दिया, डरा के बोल दिया कि आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आपके घर में पूरा ये है और आपका ये हो जाएगा, गलत हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस टाइप की बातें करके थोड़ा सा डरा दिया गया। और डरा के उनसे धीरे धीरे करके बहुत जल्दी उनसे 1.5 लाख रुपए ले लिया, 1.5 लाख के आसपास ले लिया। तो ये रूपानंद जी ये गलत चीज है जो आप ऐसे बिना सॉल्यूशन के 1.5 लाख रुपए लोगों से ले रहे हो, 85-85 हजार रुपए एक आम लड़की से ले रहे हो आप लोग। तो ये सारी जो चीजें गलत है, आप इस चीज को ना करो, क्योंकि आने वाले टाइम में तांत्रिकों के संग बहुत गलत होने वाला है। जिन्होंने गलत करा है लोगों के संग, उस तांत्रिकों के संग बहुत बुरे दिन आने वाले उनके। और जो कोरोना वायरस आ रहा है सारा कुछ मैं आपको बता ही चुका हूं, किन के लिए आया है, ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। तो आप इन सब चीजों में मत पड़ो, अपनी थोड़ी सी जो माइंड है उसको चेंज करो, पैसे के लालच में मत डूबो। अगर आप पैसों के लालच में डूबोगे तो कहीं आप पे भी उस चीज का इंपैक्ट ना पड़े। और अभी आप लोगों ने, रूपानंद जी ने मेरे को थोड़ी सी थ्रेट्स दी थी, धमकी दी थी कि जो भी है रवि जी आप तुम मेरे से पंगा मत लो, नहीं तो तुम्हें नहीं पता तुम नाक की पूंछ पे पैर रख रहे हो, इस टाइप का कमेंट्स करा था मेरे को। तो रूपानंद जी आप 2 दिन से ट्राई करो, और आप कर भी चुके हो, आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप नहीं कर सकते। अगर आपको कराना है तो आप जो भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक है आप उसके पास जाना, मेरी फोटो लेके, और दिखाना उसको कि ये रवि गई है और इसके संग ऐसे ऐसे गलत करना है और ये फोटो है, और आप करवा के देखो। तो वो भी नहीं कर पाएगा। आप तो बहुत छोटी सी चीज है रूपानंद जी, जो भी है ये अभिषेक सिंघल जी, आपके पास जो भी पावर्स है, जो भी आप लोग करना चाहते हो आप खुले करो। इवन मैं तो कहता हूं आप बड़े तांत्रिक पे जाओ, क्योंकि आपकी जो ये सोच है बहुत छोटी सोच है और आप पे पावर जो है बहुत छोटी है। ईश्वर के आगे सच्ची पावर चलती है, जो ईश्वर उसको ताकत ज्यादा देते हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। जो पैसों के लालच में डूबा होता है ना, ईश्वर उनका साथ इतना नहीं देते। और अभी मैंने आपको रिटर्न बैक नहीं मारी, जो भी आप गलत गलत क्रिया कर रहे हो, जो भी घर पे कर रहे हो आप करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह कि मैंने भी रिटर्न बैक नहीं मारी। जिस दिन मारी उस दिन आपके साथ क्या होगा मैं पहले बताते, तो आपके पूरे फेस में दाने हो जाएगी, आपका पूरा चेहरा चेंज हो जाएगा। रूपानंद जी मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो ये जो आप हरकतें कर रहे हो ना, जो भी आप 2-4 दिन से ट्राई कर रहे हो कि मैं रवि गई से पंगा लेके देखूं, तो आप लेते रहो पंगा, आपके लिए बहुत इंपैक्ट पड़ जाएगा। अगर जिस दिन मैंने रिप्लाई करा आपको, तो मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता। अभी एक महिला हो, एक लड़की हो, तो मैं इसलिए आपके संग रिप्लाई नहीं करना चाहता। अगर मैंने करा तो फिर बहुत इंपैक्ट पड़ जाएगा आपको। तो खैर छोड़ते इस टॉपिक को। तो वो ये जो चीज है, अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि तांत्रिक किस टाइप से क्रिया करते हैं, क्या क्या करते हैं। जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए वो ईश्वर की नजर में बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो दोस्तों मैं जब पहले गया था, मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था पहले लाइव सेशन में कि कुछ तांत्रिकों के पास मेरे को ले गए थे कि मैंने
उन्होंने ये बोला कि तेरा काम ठीक हो जाएगा, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे जो भी खराब टाइम चल रहा था, उस समय मेरा टाइम खराब चल रहा था, तो उन्होंने कहा ये सारे ग्रह वगैरह जो भी है वो ठीक कर देंगे और चल के तेरे को थोड़ी सी पूजा पाठ करानी पड़ेगी, उसके बाद तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गया था, तो दोस्तों जब जाते थे तो वहां पर टाइम लगता था, बैठ के नंबर आने में टाइम लगता था, तो वहां पहले 30-40 बंदे बैठे होते थे, क्योंकि मैं दोस्तों की राय में मान ली, दोस्तों की एडवाइस मांग ली, फ्री था उस समय, तो दोस्तों की एडवाइस मान के मैं उनके संग चला गया। अब मैं चला गया, मैंने जाके वहां क्या देखा कि वो लोग इंसानों से, आम इंसानों से गलत गलत चीजें मंगवा रहे हैं। गलत गलत चीजें क्या मंगवा रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कि एक सुई का पैकेट ले आओ, जो सुई होती है ना जिससे हम कपड़े सिलते हैं, वो चीजें मंगाई गई। और उसके बाद कहा कि ना आप है ना या तो मुर्गे का या बकरे का या सुअर का किसी एक का जाओ और उसका दिल खरीद के लाओ। किसका दिल खरीद के लाओ? सुअर का या फिर मुर्गे का या फिर बकरे का। उसके बाद इन्होंने बोला कि जाके सुई खरीद के लाओ, सुई जो चुभती है, यानी कि जिससे हम कपड़ा सिलते हैं, ये खरीद के लाओ, कुछ नींबू लेके आओ। इस टाइप की इन्होंने गलत गलत लोग, कुछ तांत्रिक बहुत सारे हमारे भारत में, एक नहीं है, हजारों इस टाइप के तांत्रिक है जो गलत क्रियाएं करते हैं। तो ये चीजें ये मंगवाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उस जो सुई होती है उसको अपने सुपर पावर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये पावर्स तो पा लेते हैं लेकिन उस पावर्स का बाद में पैसा कमाने के लिए मिसयूज करते हैं। क्योंकि ये मिसयूज करेंगे, जब लोगों के संग गलत होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद वो लोग इनको कहेंगे कि हाँ आपने जो करा उसका रिजल्ट आया है, यानी कि आपने जो करा उससे उसको बीमारी लग गई, आपने जो करा उससे उसका व्यापार खराब हो गया। इस टाइप का ना ये अपने कस्टमरों को दिखाते हैं कि आप लोग है ना, ये चीज हम जो करेंगे इससे आपको, आपका जो दुश्मन होगा वो नीचे आ जाएगा बहुत ज्यादा व्यापार में भी, और जो आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, दिल मंगवाते हैं और उसके बाद उस सुई को लेते हैं और सुई को लेके अपने उससे मंत्रों से पढ़ते हैं और उसमें फूंक मारते हैं। फूंक मार के उस इंसान का नाम पूछ लेते हैं कि किस इंसान के लिए गलत करना है। उस इंसान का नाम पूछ के, उसके फादर का या मदर का नाम पूछ के, उस सुई को बहुत तेज से एकदम से उस दिल के अंदर गाड़ते हैं, यानी कि झटके से ऐसे गाड़ते हैं। उसके बाद वो सुइया गाड़ के जो जो भी इनके दुश्मन होते हैं ना, जैसे उसने बताया कि मेरे ये रिश्तेदार है, मेरे ये दुश्मन है, या मेरा बर्बादी चाहते हैं या गलत चाहते हैं, इनके लिए गलत करो। तो ये लोग क्या करते हैं, उस दिल के मांस को लेके उसमें सुई लगा के, सुई तेज से डाल के और उसको पूरे मंत्रों से सिद्ध करके दे देते हैं। कहते हैं इसको ले जाके आप है ना शमशान घाट के अंदर इस दिल को दबाया ना, उसके सुई के वगैरह लगा के उसमें जो भी इनको सिंदूर वगैरह जो भी सामग्री डालनी होती है वो डाल के ये पूरा पैक करके उसको दे देते हैं। कहते हैं इसको ले जाओ और इसको ले जाके आप शमशान घाट में दबाया ना, उसके बाद आप छोड़ दो, उसके बाद वो इंसान जो है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी कि जो भी है उस इंसान को अपने आप बीमारी लग जाएगी, अपने आप वो इंसान खत्म हो जाएगा और आपको पता है धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगेगा। तो दोस्तों इस टाइप की ये तांत्रिक बाबा, जो गलत तांत्रिक बाबा होते हैं, मैंने बताया ना कि 50% अच्छे तांत्रिक बाबा भी है, उनको तो हम सैल्यूट करते हैं क्योंकि वो हमेशा अच्छा करते हैं, वो लोगों का भला करते हैं, उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए कि वो बचा रहे हैं लोगों को। लेकिन जो मारने वाले होते हैं, जो तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करते हैं, अभी कल मेरे को एक लेडी का वो आया, व्हाट्सअप आया, 40-41 ईयर की थी वो लेडी, तो उनका मैसेज आया बहुत लगा, तो उनके मतलब फैमिलीज वाले चाहते हैं कि हमारी बेटी की डेथ हो जाए, यानी कि हमारी बेटी, तो वो भी उसके फादर जो है कुछ तांत्रिक वगैरह के पास जाते हैं। तो वो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो तांत्रिक बाबा होते हैं क्रिया कैसे करते हैं आपको, ताकि एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो हमें कभी भी जीवन में ये काम नहीं कराना चाहिए, ये काम की इसकी सजा माफ भी नहीं होती और ईश्वर इसका बहुत तगड़ा दंड देते हैं। जो तांत्रिकों को इस टाइप के दिल खरीद के देता है, सुई नींबू वगैरह खरीद के देता है, ये चीजें बहुत गलत होती है। तो दोस्तों इस चीजों से आपको बचना है, तो इसके लिए आपको प्रोटेक्शंस भी लेके चलना है। मैं अभी प्रोटेक्शंस जो है मैं आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जिससे आके आप बच सकते हो। कभी फ्यूचर में कोई कहीं भी कुछ भी करे तो आपको वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज का। तो उस लेडी पे पिछले 14-15 साल से इंपैक्ट हो रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी कर रहे हैं वो, जितने भी तांत्रिक उसके फादर्स जाते हैं और जो भी फैमिली जाती है, तो कोई रीजन है उनके फादर्स का कि जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए और वो रहे ना इस दुनिया में। लेकिन वो ईश्वर को बहुत मानती है, भगवान का मंत्र वगैरह जाप वगैरह करती है, तो इसलिए वो बची हुई है, जीवित है, भगवान ने उसको अपना आशीर्वाद दे रखा है, तो उसको कुछ होगा भी नहीं। अगर जिसपे भगवान का आशीर्वाद होता है उसको कुछ होता भी नहीं है। ये तो दोस्तों ये बहुत सारी चीजें गलत है। तो ऐसी धमकी मेरे को शायद रूपा जी दे रही थी। रूपा जी को पता भी नहीं होगा कि जो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है वो कितनी नॉलेज रखता है। ये जहां तक सोच खत्म करेंगे ना, उससे आगे की तो मैं सोचना चालू करता हूं। ये मेरे पे सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरा अहंकार घमंड नहीं है ये है। तो अपना अभिषेक सिंघल और रूपानंद को अपनी थोड़ी सी सोच चेंज करनी पड़ेगी। ये इनकी संगति का असर, ये जो इनकी संगति ना ये गलत है। इन्होंने संगति यही बना ली है कि लोगों से पैसा कमाओ, फोन पे बात करने के 8,000 16,000 ले लो, उनको बताने का, फ्यूचर बताने का, किसी तरह भी कह के उनसे पैसे लूट लो। तो ये चीजें गलत है। और ये जो कहते हैं, वादे करते हैं आप लोगों को कि ये द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम की टीम में आ जाएगी, तो ये कभी भी नहीं आ पाएगी इस तरीके से। जो सुप्रीम की द ग्रेट साइलेंट की टीम में आएगा वो अच्छे इंसान आएंगे, जो पहले अपने आप को अच्छा इंसान बनाएगा वो आएगा।
वो ऐसे हर कोई नहीं आ सकता कि ये कहे अब इन्होंने आरएनएस फाउंडेशन बना ली, पैसा ले लिया, तो वो सारा ऐसे ही रहेगा एज इट इज, वो इनकी वेस्ट हो गई है। और इनके पास कुछ दिन और रह गए, अगर ये अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, रूपानंद जी और ये अभिषेक सिंघल, अगर ये अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, एक्चुअली इनको खुद इनका फ्यूचर नहीं पता। ये आप लोगों को बताते हैं कि हम आपका फ्यूचर बता देंगे, हम आपका फ्यूचर बता देंगे, इन्हें खुद अपना ही फ्यूचर नहीं पता। ना रूपानंद जी को अपना फ्यूचर पता, ना अभिषेक सिंघल जी को अपना फ्यूचर पता। इनको खुद अपना ही फ्यूचर नहीं पता, तो ये आप लोगों का क्या बताएंगे। तो दोस्तों, इनको पहले अपना फ्यूचर जानना चाहिए कि इनका फ्यूचर क्या है। जो इनका फ्यूचर मैंने देखा है ना, वो है तो ब्राइट, जो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उनके लिए इनको अहंकार घमंड को त्यागना पड़ेगा और एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर रूपानंद जी और ये अभिषेक सिंघल अपने इसको अहंकार घमंड को त्याग देंगे, बिल्कुल त्याग देंगे, और उसके बाद एक अच्छे इंसान बन के काम करेंगे, तो ये सुप्रीम की टीम में आ सकते हैं। नहीं तो इनका ये सपना एकदम चूर चूर हो गया और ये कुछ हफ्ते का ही सपना रह गया इनका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं। जो ये अभिषेक सिंघल है, रूपानंद है, ये द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को समझ ही नहीं पा रहे और ये बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं। तो ये लेट करने की वजह से इनका वो वक्त निकले जा रहा है। जो रूपानंद का और गोल्डन चांस था ना, जो अभिषेक सिंघल का गोल्डन चांस था, वो निकले जा रहा है सिर्फ उनके अहंकार और घमंड के कारण। अगर वो अच्छी नॉलेज ले लेते, थोड़ा सा तरीके से समझ लेते कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम क्या कहना चाह रहा है, अगर उस चीज को समझने की कोशिश करते, तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। और इनका कुछ ही दिन रह गए, क्योंकि कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट के साथ मैं काम करता हुआ आपको दिखूंगा पूरे भारत में। जो मेरा काम है, जो ईश्वर ने सिखाया, वो कोई काट नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जितनी मर्जी इंसान कोशिश कर ले, इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो जो ईश्वर ने नियम बनाया है, तो जब भी आपको देश के सामने काम करता हुआ दिखूंगा, तो फिर उस समय फिर मेरे पे इतना वो नहीं होगा कि मैं अभिषेक सिंघल या रूपानंद पे ध्यान लगा पाऊं। जो भी है इनके, जो भी इनके ड्रीम्स थे, सपने थे, वो पूरे हो पाए, तो वो तो तभी पूरे हो सकते थे अगर ये अपने गोल्डन चांस को पकड़ लेते। तो वो टाइम निकलने वाला है, कुछ ही टाइम रह गया है। अब वो जितनी जल्दी से जल्दी सॉरी रियलाइज करके, और अगर अच्छे, मेरा कोई उनसे बैर नहीं है दोस्तों, मेरा तो किसी से भी बैर नहीं है, मेरा मोदी जी से भी बैर नहीं है। हो सकता है जो मैंने सोचा है, जो मास्टर प्लान मैंने सोचा है, मोदी जी का बहुत अच्छा हो, देश के प्रति हो, देश के फायदे के लिए हो, तो वो भी मोदी जी को उस चीज का भी फायदा मिलने वाला है फ्यूचर में। तो मेरा मोदी जी से भी कोई बैर नहीं है, ना अभिषेक सिंघल, ना रूपानंद से, किसी से बैर नहीं है। तो लेकिन ये अगर अच्छे इंसान बन जाएंगे तो उनके ड्रीम पूरी होगी, नहीं तो इनका गोल्डन चांस जाने वाला है। उसके बाद ये पूरी जिंदगी सोचते रह जाएंगे और इनको ऐसा गोल्डन चांस मिलेगा भी नहीं। ये यही सोचते रह जाएंगे कि सुप्रीम द ग्रेट साइलेंट आएगा, फ्यूचर में आएगा, ये इसी सोच में रह जाएंगे। और इस सोच के चक्कर में रहने की वजह से इनका सारा गोल्डन पीरियड, जो गोल्डन चांस है, वो निकल जाएगा। बाद में अपने सर पे हाथ पकड़ के बैठेंगे कि हमने पहले अगर इस चीज को समझ लिया होता, तो आज हम भी आगे होते, हम भी बड़े बड़े उनमें बैठे होते और बड़े बड़े इंटरव्यू हो रहे होते, हर चीज हो रहे होते। तो लेकिन ये उस चीज को समझ नहीं पा रहे, तो नहीं समझने की वजह से इनका टाइम निकल जाएगा सारा का सारा। और ये सारे जो इन्होंने आरएनएस फाउंडेशन वगैरह बनाई, सब वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी, ये पैसे खुद ही यूज कर लेंगे। ये है। तो दोस्तों, जो हमने समझाना था थोड़ा बहुत बता दिया है आपको, तो बाकी हम ज्यादा नहीं बता सकते। तो एक आधा कमेंट्स पढ़ लेते हैं, आधे घंटे का करना था लाइव सेशन, पौने घंटे का हो गया, तो एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वो करते हैं। कि नवीन जी कह रहे हैं अभी वर्ल्ड में बहुत नुकसान होने वाला है, इसका कारण क्या है? नवीन जी बता चुका हूं, बहुत नुकसान हो ही रहा है और फ्यूचर में और ज्यादा होने वाला है। अभी एक नुकसान ऐसा होने वाला है, जो मैंने प्रेडिक्शंस बताई है, जो पहले मैंने प्रेडिक्शंस बताई थी, 14-15 प्रेडिक्शंस बताई थी, तो सारी की सारी सच हुई है। सबके रिजल्ट आए और सबके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारे संग 150 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, 150 लोग जो भी जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको सबको मैंने पूरे रिजल्ट दिए, जो भी न्यूज मीडिया पे आए हैं। जो मैंने अभी बाढ़ बताई थी 12-14, वो सारी की सारी अभी आई है लेटेस्ट में 10-12 दिन में। तो ये सारी मैंने कंट्री को भी आज आपको नाम बता दिए। तो दोस्तों, ये नुकसान अब जो आगे होने वाला है, एक फायर का नुकसान होने वाला है, बहुत तगड़ी आग लगने वाली है। वो कौन सी कंट्री पर लगेगी ये नहीं पता, किस्मत होगी, मतलब बाकी कंट्री बच जाए, जिस कंट्री में लगेगी वो इतने इजीली नहीं बुझेगी। उसको बुझाने में 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन, 20 दिन, कितने लगे, कितना भी टाइम लग सकता है। ये तो ये नुकसान अभी और होने वाले हैं। और ये बाढ़ तो रुकेगी नहीं, प्राकृतिक नहीं रुकती। जब ईश्वर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, जब तक वो सामने नहीं आता इंसान, जब तक वो उस ईश्वर के काम जो उसको सिखाया गया है वो चीज पूरी नहीं होती, तो प्रकृति कंटिन्यूली अपना ये रूप दिखाती रहती है। तो दोस्तों, ये मोदी जी को समझना चाहिए और कुछ नहीं। जब तक मोदी जी इस बात को, उनको पता है समझना क्या चाहिए, लेकिन वो लोग लेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं। तो जब तक जो भी नेताजी वगैरह ने आना है वो नहीं आएगा, तब तक ये प्रकृति की ये चीजें करती रहेगी। आग, बाढ़ वगैरह, बिजली वगैरह, भूकंप वगैरह, ये सब चीजें चलती रहेगी। है तो मिलन जी कह रहे हैं कल्कि और सुप्रीम में फर्क क्या है? सर देखो, कल्कि जी जो है वो अंत में आने हैं, जो कलयुग का अंत हो जाएगा। अभी तो 5,000 साल हुए, जैसे आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, और 4,32,000 साल पड़े हैं। तो अभी क्या होता है दोस्तों, तब तक जब तक ये प्रकृति, ये पृथ्वी लोक है, तब तक क्या होगा कि इंसानों को ही भगवान शक्तियां देते हैं और इंसानों को ही महापुरुष बनाते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, जिनके अच्छे कर्म सबसे ऊपर टॉप में जाते हैं। ईश्वर ने सिर्फ एक ही आपसे चीज मांगी है कि अच्छे कर्म करो, सबसे प्यार करो और सबसे दिल में सबके लिए अच्छी भावना रखो।
और अच्छे कर्म करो, सबकी मदद करो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो जिसके कर्म भगवान को सबसे अच्छे लगते हैं, तो उसका जो कर्म का फल होता है वो इंसान को कहीं से भी ढूंढ लेता है, कहीं भी छुपक लो, वो कर्म जो का जो फल होता है वो आपको कभी भी ढूंढ लेगा। तो जब वो ढूंढ लेता है आपको, तो वो आपका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है तो वो फिर आपको आगे बढ़ाता है। जब वो आगे बढ़ाता है और उसके बाद फिर गवर्नमेंट या कोई उसको रोके, तो फिर प्रकृति अपना बदला लेती है, उनको हिंट देती है कि नहीं नहीं, ये इसने अच्छा कर्म करा है, इसको फल मिलेगा, इसका हाथ ईश्वर ने पकड़ रखा है। तो ये सारे वो है। तो जो सुप्रीम है वो यही है। सुप्रीम मतलब भगवान नहीं है, मैं कभी भी सुप्रीम मतलब भगवान नहीं मानता। अगर आप लोगों ने ये सोच रखी है कि सुप्रीम मतलब ईश्वर भगवान, ये नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम पावर होती है, सुपर पावर ऑफ अमेरिका जैसे होता है, सुपर पावर इंडिया होता है, इस टाइप से सुप्रीम को काउंट किया करो, ईश्वर के उसमें काउंट मत किया करो। इंसानों में इतनी अच्छी सोच नहीं है कि वो ईश्वर की तरह सोच पड़े, ये ऐसा करे। तो बिमला जी कह रहे हैं अभिषेक और अर्पित में से रूपा का कोई बीएफ है क्या? नहीं, ये नहीं पता। ये बिमला जी जो भी आज मेरे को कमेंट भी आया था कि आज अर्पित जी और रूपा जी की शायद मैरिज वेरिज टाइप के कोई गलत कमेंट्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा। बाकी जो भी सच्चाई होगी वो तो रूपा जी और अर्पित जी को पता होगा। ये है। तो केशव जी कह रहे हैं हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया केशव जी, बहुत जल्दी आपके भी मुलाकात होने वाली है आपसे, बहुत जल्दी। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, आपसे मिलेगी जल्दी से जल्दी। ये तो अनिरुद्ध जी कह रहे हैं, ललित जी कह रहे हैं द ग्रेट सायरन आपकी जय हो। सर ग्रेट सायरन की जय नहीं, जय तो सिर्फ ईश्वर की हो, क्योंकि ईश्वर मेरे को वो शिक्षा दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं आपको बता पा रहा हूं। तो द ग्रेट सायरन की जय का कोई वो नहीं है। द ग्रेट सायरन तो सुप्रीम जो है वो तो एक अपने वो काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए, जो ईश्वर उसको सिखा रहे हैं। नहीं तो मैं भी आपकी तरह आम इंसान था, मैं भी इतनी बातें नहीं बता सकता था आपको, ना इतना ज्ञान दे सकता था। मैंने जितने भी लाइव सेशन करे आपने देखा होगा, सारे उसमें ना यूट्यूब पे मिलेंगे ना गूगल पे। कोई हिडन नॉलेज, जो भी मैंने आपको हिडन नॉलेज दी है वो सारी आपको पहले नहीं मिलेगी। और देश में कंटिन्यूली क्या क्या चल रहा है, ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं ईश्वर से पूछ लेता हूं उस चीज को, अपने अर्धचंद्र के थ्रू मैं ईश्वर पर ध्यान में बैठ के मैं पूछ लेता हूं कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, जो छुपके से सारे काम कर रहे हैं। और जो ये छुपके से काम करते हैं वो ईश्वर की नजर में वो गलत है, ईश्वर वो नहीं चाहते। तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि ईश्वर जो चाहते हैं वो चीज अलग है, डिफरेंट है। उसको ये लोग मान नहीं रहे, ये लोग कह रहे कि हम बुद्धिजीवी है, हम जैसे करेंगे वैसे ही वो काम चलेगा, पूरा वर्ल्ड वैसे ही करेगा। तो मोदी जी वही काम कर रहे हैं जो पहले पिछले हजारों साल से होते हुए आए हैं, कि जिसपे पावर आई वो अपना राज चलाने लग गया। तो राज चलाने से कभी भी विश्वगुरु नहीं बनेंगे, वही नॉर्मल बातें हो जाएगी जैसे आज तक सब करते हुए आए हैं। ये है। तो जो सुप्रीम का जो काम होगा, द ग्रेट सायरन का काम होगा, बहुत डिफरेंट होगा। ये है। तो राहुल जी कह रहे हैं अगर सरकार नहीं मानती तो सुप्रीम खुद कब बाहर आएगी? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं राहुल जी ने, कि अगर सरकार नहीं मानती तो सुप्रीम कब सामने आएगी? देखो सुप्रीम के लिए सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको मैंने आपको पहले एक डेट दे दी है कि 21 दिसंबर से पहले हम आपके सामने होंगे। तो दोस्तों अगर मैं आना चाहूं, मैं कल भी सामने आ सकता हूं। मेरे लिए बहुत ईजी काम है, मुझे कुछ नहीं करना। करने के लिए तो देखो बहुत चीजें है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एक वो दे देता हूं एग्जांपल, राहुल जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर सरकार नहीं मानती तो सुप्रीम खुद कैसे सामने आएगी। तो सुप्रीम के लिए बहुत छोटा सा काम है। सुप्रीम चाहे तो 100 नंबर पे कॉल करके भी बता सकता है ये सारी बातें, कि इस टाइप से देश चलता है और इस टाइप से ये होता है और ये टेलीकिनेसिस पावर होती है, और मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। 100 नंबर पे कॉल करके उसकी रिकॉर्डिंग लेके मैं फैला सकता हूं पूरे उसमें। इस टाइप की बातें मैं कर सकता हूं। उसके बाद मैं पूरी फॉरेन कंट्री के जितने प्रेसिडेंट है, जितने बड़े बड़े लोग हैं फॉरेन कंट्रियों के भी, भारत के भी, उन सब तक मेल भी डाल सकता हूं। अगर सुप्रीम द ग्रेट सायरन चाहे तो सबको मेल भी डाल सकता है, क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी है, जितने प्रेसिडेंट है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये सारे बुद्धिजीवियों में आते हैं, यानी कि 1% पीपल में आते हैं। जैसे मैं आपको समझा चुका हूं कि ये 1% पीपल ऑफ द वर्ल्ड है जो इस 99% पीपल को चलाते हैं। तो मैं चाहूं तो उनको सीधा मेल कर सकता हूं और इनकी लैंग्वेज में इनको बात बता सकता हूं कि आपकी जो लैंग्वेज है ये है, और ऐसे ऐसे ही सिस्टम होता है, और ऐसे ऐसे ये पावर्स होती है, ऐसे ऐसे टेलीकिनेसिस होती है, और मेरे पास ये पावर्स है, ईश्वर का आशीर्वाद है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ऑटोमेटिकली वो मेरे को फॉलो करने लग जाएंगे, ढूंढने लग जाएगी। क्योंकि उनको भी इस समय वो इंसान चाहिए कि प्रकृति कौन से इंसान को सामने लाना चाहती है जिसकी वजह से प्रकृति का तांडव होना बंद हो। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? दुश्मन बनाए जा रहे हैं सबको, अपने कंट्रियों को, अपने भारत का दुश्मन बनाए जा रहे हैं प्रकृति की बात नहीं मानकर। तो वो सारे कह रहे हैं प्रकृति की बात मानो, बिना की प्रकृति की बात माने ये सिस्टम नहीं चल सकता। अब मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं जी, अमेरिका में सरकार बन गई, इंडियंस 20 इंडियंस लोग कम से कम, हमारे भारत के लोग जो है वो नेता बनेंगे वहां पर अमेरिका के अंदर, और भारत की वो उपराष्ट्रपति बनेगी। तो ये सब प्रेशर दिया जा रहा है, ये प्रेशर दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे नहीं चलाना देश को हमने, जो ग्रेट सायरन की सोच अलग होगी। ये जितने ये मोदी जी काम कर रहे हैं सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी बिना एडवाइस के कर रहे हैं और 10 ग्रेट सायरन सुप्रीम को लाने में लेट कर रहे हैं। जितना लेट करेंगे अभी आने वाले टाइम पे आपको और बाढ़ दिखेगी, ये कंटिन्यूसली आती रहेगी। मोदी जी अगर लेट करते रहेंगे तो पूरा वर्ल्ड पानी से ही डूबता रहेगा। पूरा वर्ल्ड जो है ये बाढ़ से ही डूबता रहेगा दोस्तों, और बाढ़ कहीं भी आ सकती है।
कहीं भी आ सकती है। जहां जहां पहाड़ होते हैं वहां से कभी भी बाढ़ आ सकती है, किसी भी पहाड़ में से। तो दोस्तों ये सारी बाढ़, पानी, पहाड़ वगैरह जो फटते हैं, पानी वगैरह आता है बहुत तेज उसमें, तो ये सारा ये फैलता है, समुद्र वगैरह फटता है, ये सब चीजें होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रकृति की बात नहीं मानते। तो दोस्तों सुप्रीम को जब सामने आना होगा तो सुप्रीम पे बहुत वो है, सुप्रीम अगर चाहे सामने आना तो कल जाके अगर मैं कहीं सीपी कनॉट प्लेस में या कहीं भी लगा लो, सूरज को देखना स्टार्ट कर दूं आंख ऊपर करके और लाइव वीडियो बना के आपको दिखा दूं और टेलीकिनेसिस पावर सामने सबको दिखा दूं, तो ऑटोमेटिकली फैल जाएगा, पूरे भारत में फैल जाएगा। तो लेकिन अभी मैं चाहता नहीं कि ये चीज फैले। क्यों? क्योंकि मेरा एक जो टाइम है जो ईश्वर ने बताया है मैं उसी टाइम में आना चाहता हूं। लेकिन इस समय से पहले तक नेताजी को आ जाना चाहिए था, जून जुलाई में आ जाना चाहिए था। क्योंकि एक बात करते, एडवाइस लेते तो मेरे से बताते हैं ना, जैसे अब ये क्या करते हैं, हिडन मैसेज देते हैं दोस्तों। अब जैसे मेरी वीडियो में जो पर्दा खुलता है, अब एबीपी न्यूज ने वो पर्दा लगा दिया अपनी न्यूज के आगे, यानी कि फेसबुक में मेरे को जो हिडन मैसेज देते हैं कि ये जो पर्दा खुल रहा है, यानी कि आप इस न्यूज को देखो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो ये मेरे को दिखाने के लिए आगे इन्होंने पर्दा लगा दिया। जबकि फेसबुक में जो न्यूज आती है, छोटी छोटी क्लिप्स आती है इनकी 5 मिनट 10 मिनट की एबीपी न्यूज की, इन्हों को पर्दा लगाने का कोई मतलब नहीं ना। इससे पहले आपने देखा होगा कि एबीपी न्यूज कोई पहले पर्दा खुलता है तब न्यूज दिखाते हैं, ऐसा कभी आपने देखा भी नहीं होगा। लेकिन ये चीज मेरे को दिखा रहे हैं ये लोग। तो ये क्या है, पहले टिकटॉक मेरे संग खेल रहे थे, यानी कि मैसेज के थ्रू ना, कमेंट्स के थ्रू मेरे से बात कर रहे थे। तो ये हिडन बातें कर रहे हैं सारी, ये जेन्युइन बात नहीं कर रहे। अब तक तो नेताजी को आ जाना चाहिए था, ये बहुत लेट कर रहे हैं। और जितना लेट कर रहे हैं उतना पूरे वर्ल्ड का नुकसान हो रहा है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में बाढ़ आ रही है और ये कंटिन्यूसली आती रहेगी, ये चलती रहेगी जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा। तो दोस्तों मेरे को तो सामने आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जब मेरे को अनुमति मिल जाएगी ईश्वर की, तो मैं खुद भी सामने आ जाऊंगा। अभी मैं रुका पड़ा हूं क्योंकि मैंने अभी तक आपको पिक्चर दिखानी स्टार्ट नहीं करी है। अभी तक आपने जितना भी कुछ देखा है वो सिर्फ ट्रेलर देखे है, और आपको ट्रेलर ही इतना पसंद आया है कि सोच के देखो, अगर मैंने रियलिटी वाली पिक्चर दिखाई आप लोगों को तो वो कितनी पसंद आएगी। तो मैं अभी रियलिटी वाली पिक्चर दिखाना नहीं चाहता, नहीं तो मैं मास्टर प्लान वगैरह सब खोल दूं, ये जितने ईवीएम वगैरह, ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये जितने भी पुलवामा केस और बड़े बड़े केस खोल दूं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों की पोल खोल दूं और बड़े बड़े बिजनेसमैनों की पोल खोल दूं, तो मैं तो बहुत चीज कर सकता हूं। तो दोस्तों लेकिन अभी मैं करना नहीं चाहता। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखा सकता हूं आपको 8-10 ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के आपके पैरों तले जमीन निकल जाए कि सच में यार इसने क्या बात बताई है ये। तो दोस्तों ये चीजें मैं कुछ भी कर सकता हूं, सामने आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मैं अपने जो सही समय है उसी समय पे आना चाहता हूं। लेकिन इस समय गवर्नमेंट को आ जाना चाहिए, तो वो लेट कर रही है, तो वो फिर पूरा वर्ल्ड ऐसे ही गिरता रहेगा। जबकि उनको बुद्धिजीवी को पता है कि ये बाढ़ें क्यों आती है और ये सारी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती है, सब इनको पता है। ये मोदी जी जब आए थे उससे पहले भी गुजरात में भूकंप आया था, केदारनाथ में प्रलय आई थी। तो जितने भी लीडर आए, आप उठा के देखना, जितने भी लीडर आए इस पूरे वर्ल्ड में, उससे पहले उनको नहीं लाया गया। तो ये प्राकृतिक आपदाएं आई है, ये एक हिंट देती है कि ऐसे ऐसे एक इंसान है, उसको आपको सामने लाना है। और ये इनको पता है कि वो इंसान कौन है, फिर भी नहीं लाते। ये सिर्फ लाइव सेशन छुप छुप के देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि फेसबुक में मेरी आईडी बनते ही 250 फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे को आई, जिसकी लैंग्वेज भी अलग, कोई उर्दू में, कोई मद्रासी लैंग्वेज में, कोई बंगाली लैंग्वेज में, इस टाइप की लैंग्वेज में। पहले दिन मेरे पास 250 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। आप लोग फेसबुक पे आईडी बनाओ, अगर पहले दिन में आपको 250 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए तो, बिना किसी कारण से, बिना कोई उसके, तो मेरी आईडी बनते ही आप लोग देख सकते हो मेरे इसमें अब 700 के आसपास फ्रेंड है फेसबुक में, जिन्होंने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मैंने एक्सेप्ट करा है। तो आप स्टार्टिंग के 250 देखना, 200-250 सबकी लैंग्वेज अलग मिलेगी, सारे मतलब उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, मद्रासी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में मिलेगी। तो ये दोस्तों सारी सच्चाई है। ये सबको पता है कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम कौन है, और ये बस पिक्चर देख रहे हैं, मतलब देखना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि और नॉलेज ये दे, और चीजें बताए फेसबुक पे लाइव आके कि और क्या क्या इसको पता है। ये चीज सिर्फ नॉलेज लेना चाह रही है, इन्हें ये नहीं पता जिस दिन अगर हकीकत में चीज दिखा दी तो पूरे भारत में हंगामा मच जाएगा। ये है तो दोस्तों, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। नहीं तो ये जितनी इनकी पोल है, वायरस WHO वगैरह, इन सबको 2 मिनट में उड़ाने की क्षमता रखता हूँ। और जितने बुद्धिजीवी है ना पूरे वर्ल्ड के, ये जो बनते हैं, इनको सबको समझाने की हिम्मत रखता हूँ और बताने की हिम्मत रखता हूँ कि कैसे क्या क्या है जो ये तुम पूरे वर्ल्ड के संग खेल रहे हो। ये है। तो राजेश जी कह रहे हैं कृपया कुछ दिवाली का आशीर्वाद प्रदान करें, धन्यवाद। सर दिवाली की सबको शुभकामनाएं। धनतेरस आने वाला है कल और परसों दिवाली है, तो सबको पहले से शुभकामनाएं। तो ये तो सर जनवरी से स्टार्टिंग होगी, जो ये साल तो पूरा गलत गई है। आपको पता है राजेश जी कितने लोग मरे हैं, कितने कोरोना से, कितनी बाढ़ें आई है, कितने भूकंप आए हैं, कितनी बिजलियां गिरी है, कितनी फायर आग लगी है। तो 2020 तो गलत था ही। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेडिक्शन पहले ही सबने बता रखा था कि वो जो अद्भुत सेनानी आएगा तो बड़े सारे ये तो चले प्रबल तूफान। ये संत रविदास जी ने लाइन बोल रखी थी कि जो भी अद्भुत सेनानी आएगा तो प्रबल तूफान चलेंगे, ये सारी घटनाएं होगी, प्रजा बहुत मरे, चारों ओर से होगा हमला, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। ये सारी लाइनें संत रविदास जी ने पहले ही बोल रखी है। तो दोस्तों आने वाला टाइम ऐसा आ जाएगा, अगर मोदी जी इसी लाइन में चलते रहे तो पूरे चारों तरफ से भारत को घेर लिया जाएगा। जैसे रूस भी अब पाकिस्तान का साथ हो गया है,
और ये यहाँ से चाइना पीछे पड़ा हुआ है, वहां से पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ है, वहां से नेपाल भी उनकी साइड हो गया था आने वाले टाइम पे। तो ये सारी कंट्री मिल जाएगी तो भारत को घेरेगी। क्यों घेरेगी? क्योंकि ये प्रकृति की बात नहीं मान रहे। तो वो कहते हैं, वो कह रहे कि जो चीज है ये कहीं भी हो सकती है, क्योंकि प्रकृति का अपना तांडव किसी भी कंट्री में कर देगी। उसके लिए तो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी के लिए प्रकृति कहीं भी कर देती है। जैसे अभी ये बाहर अभी जो 8-10 पिछले हफ्ते में जो आई है, जमाइका में, कनाडा में, फिलीपींस में, और ये मैक्सिको में, न्यूजीलैंड में, ग्रीस में, सऊदी अरेबिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में अभी अभी जो ये बाढ़ें आई है सारी लेटेस्ट में, जो मैंने आपको अपडेट दी है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये सारी चीजें चलती रहेगी। अब ये कहाँ आ जाए कुछ नहीं पता। ये बाढ़ आने से क्या होगा, काफी नुकसान होता है। तो दोस्तों अभी तो उस फायर से भी बचना, आग से भी बचना है जो मेरे को दिखी है, और उससे तभी बच सकते हैं जब हम प्रकृति के उपाय कर लेंगे जो प्रकृति चाहती है। अगर उस उपाय को कर लिया, और वो उपाय मैं ही बता सकता हूँ गवर्नमेंट को, और पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बता सकता, वो जब सामने आऊगा तब मैं बताऊंगा, तब ये सारी चीजें होनी बंद हो जाएगी। तब कोरोना वायरस की वैक्सीन भी आ जाएगी और ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। अब ये जो दिखा रहे हैं कि पिफ कौन सी कंपनी दिखाई है इन्होंने अमेरिका की, कि पता नहीं फाइजर कैसी कोई कंपनी का नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वो दिखा दी कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवाई बना दी, जबकि कुछ भी नहीं बनाया, कोई दवाई नहीं बनी है। दवाई जो द ग्रेट साइलेंस सामने आएगा सुप्रीम से ही बनेगी, और वही दवाई को बनाएगा। ये सिर्फ नौटंकीबाजी दिखा रहे हैं। अगर ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए जबरदस्ती सही लोगों को सही करके दिखा दे, और दवाई से, इंजेक्शन वगैरह से कि देख लो जी दवाई आ गई, तो सब आपको डाइवर्ट करने के लिए। कोई वैक्सीन नहीं आने वाली जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा। ये तो करिश्मा जी कह रहे हैं जय हिंद। जय हिंद करिश्मा जी, जय भारत। और राजेश जी कह रहे हैं इस दिवाली का संदेश क्या है? संदेश सर यही है कि अब आने वाले दिवाली का जो संदेश है राजेश जी यही है कि जनवरी 2021 से सबके दिन चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और इतनी खुशी आने वाली है, इतने दुख नहीं आए, जिससे 100 गुना ज्यादा खुशी आएगी। क्योंकि ईश्वर का भी एक नियम है। भगवान कहते हैं कि जब तक ढंग से दुख नहीं झेलोगे ना, तब तक उस खुशी का मजा नहीं आता। ये भी ईश्वर कहते हैं। कैसे कहते हैं? आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। आज आप सोचो कि मान लो अगर कोई गरीब इंसान है और वो एक रेडी लगा रहा है, ठीक है, और एक अमीर इंसान है और उस पर पहले से ही 20 करोड़ रुपया है। एक एग्जांपल दे देता हूं, जिसपे 20 करोड़ रुपया है, आप उसको अगर 1 करोड़ रुपए और दे दोगे ना, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। यानी कि उस इंसान को ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। वो क्या कहेगा कि यार आज 20 करोड़ रुपए थे, 1 करोड़ आ गया, क्या हो गया, 21 करोड़ ही तो हो गए। तो वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएगा, उस खुशी को महसूस नहीं कर पाएगा। और एक इंसान वो है जो रेडी लगा रहा है, उस पर कुछ नहीं है, उसको आप 1 करोड़ रुपए दे दोगे तो उसकी तो पूरी लाइफ चेंज, वो तो पूरे जीवन नहीं भूलेगा इस चीज को। तो दोस्तों भगवान चाहते हैं जब आपको दुख मिल रहा है तो आपको आने वाले टाइम पे खुशी भी उतनी मिले, और उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा खुशी मिले। तो जनवरी से जब द ग्रेट साइलेंस सामने आ जाएगा, उसका जो काम होएगा वो पूरे भारत के लोगों के फायदे के लिए होगी। पूरे भारत के लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि जिस पे पावर आती है वो कंट्री बन जाती है। जैसे आपने देखो को दुबई एक से एक बना पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, ये जो इंग्लैंड वगैरह, ये कितनी अच्छी कंट्रियां बन रखी है। इनके यहाँ पर कितनी मतलब सब कुछ काम काज भी है, और सब कुछ अच्छा लोग कमाते हैं, अच्छा पहनते, अच्छा खाते पीते, ऐश करते हैं। तो ये सारी चीजें फॉरेन कंट्रियों की तो आपने देखी होगी। तो ये चीज भारत में नहीं है। भारत में आज भी गरीबी वगैरह, बेरोजगारी है। आज हमारे देश में कितने लोग ऐसे गरीब जिनको खाना नहीं मिलता। आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक में देखते होंगे कि एक इंसान था, वो रोटी जो हम गाय और डॉगी को डाल देते हैं, वो उठा के उसको धो के खा रहा है। सूखी हुई रोटी को टूटी में धो के गीले पानी से करके खा रहा है, उस पर खाने तक के लिए नहीं है। अभी आपने देखा होगा भारत में एक वीडियो सोशल मीडिया पे आई थी कि वो इंसान मिट्टी खाने पे मजबूर हो गया। उस पे खाने को खाना नहीं है, ना किसी ने उसको दिया, तो वो मिट्टी इंसान खा रहा है। और कुछ आपने देखे कि छोटी छोटी जो कंजगाएं, कन्याएं होती है, तो वो कूड़ेदान से जो हम लोग खाना खा के चले आते हैं, प्लेट्स होती है उसमें तरी वगैरह लगी रह जाती है, आधी एक रोटी रह जाती है, तो हम कूड़ेदान में जो फेंकते हैं वहां से उठा के उस तरी को, उस ग्रेवी को खा के अपना पेट का भर के गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भारत इस समय बहुत अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, बहुत गरीबी बेरोजगारी में है। तो ये सारी चीजों से जो उभारेगा ना, जो बाहर निकाल के लाएगा, वो द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम ही लाएगा। तो ये एक्टिंग करने से नहीं होगा। एक्टिंग करने से होना होता तो पिछले 6 साल में हो जाता। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो भी आपको बोला है वो सारी चीजें सत्य है, वो उन्होंने प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको बता दिया, लेकिन वो जो पूरा करना है वो ओरिजिनल ने करना है। जैसे नॉस्ट्राडामस जी ने कहा था कि सेकंड कमिंग, जो सेकंड कमिंग होगा वो पूरे चेंज करेगा, वो वर्ल्ड लीडर होगा, ये नॉस्ट्राडामस जी ने कहा था। अब अर्पित सिंघल जी क्या करते हैं, अपने वो पेज खोल लेते हैं उल्टे सीधे, जो बुकें मार्केट में छापी गई है और दी गई है लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, वो बुक उठा के आपको समझाने लग जाते हैं। सेकंड कमिंग का मतलब है कि जो सेकंड जो आएगा, जो भी भारत में आएगा, सेकंड कमिंग जो होगा, जिसके वो पूरे वर्ल्ड को चेंज करेगा, उसकी जो नीति होगी ना वो पूरी डिफरेंट होगी। पूरा वे ऑफ स्टाइल जो वर्क होगा, स्मार्ट वर्क करके दिखाएगा, वो है उस सेकंड कमिंग का मतलब। लेकिन किताबों कॉपी में छाप के अर्पित सिंघल जी वही चीज आपको बार बार दिखा देते हैं कि वो सेकंड कमिंग जीसस पुत्र होगा, वो मैं हूं, अपने आप को कह देते हैं कि वो जीसस पुत्र होगा। तो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि जो वो पढ़ेंगे वही आपको सुनाएंगे, और जो मैं बताऊंगा वो तो मैंने वो बताना है जो ईश्वर मुझे सिखाएंगे, जो मैंने आपको बता रखा है, जो ध्यान की विधि से मेरे को पता
चलता है, सपनों के माध्यम से पता चलता है और वो रिजल्ट आते हैं। तो ये चीज है दोस्तों जो आपको बतानी है। तो काफी लंबा दोस्तों लाइव सेशन हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। तो फिर मिलेंगे, ज्यादा हम कमेंट्स भी नहीं पढ़ रहे क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो ज्यादा कमेंट्स पढ़ेगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर लाइव सेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों फिर जब भी अब आएंगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं लास्ट जाते जाते कि मैं अपने ग्रुप में से एक अलग ग्रुप बनाऊंगा और हम आने वाले टाइम पे अपनी वीडियो शेयर नहीं करेंगे। हम आने वाले टाइम पे अपनी फेसबुक की वीडियो शेयर नहीं करेंगे। जैसे लोग बाद में आके देख लेते हैं, तो हम उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जो हमारे संग हाथ मिला के आगे बढ़ने की हिम्मत रखता होगा, यानी कि हमारी वीडियो को शेयर करेगा। अब जो जो शेयर करेगा हम उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे और हम इसमें जो है एक फ्रेंड लिस्ट बनाएंगे, उस फ्रेंड लिस्ट में ही हम लाइव आया करेंगे। तो वो फिर आपको चीजें दिखेगी नहीं, यानी कि आम इंसानों को सबको दिखेगा नहीं कि रवि गई जी कब लाइव है कब नहीं। वो सिर्फ उन्हीं को पता चलेगा जो उस ग्रुप में जुड़ा होगा, जो हमारा साथ देगा शेयर करने में। क्योंकि दोस्तों अगर आज आप साथ हो गए तो उसमें लोगों का फायदा होना, आपका ही फायदा होना है। द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम का फायदा नहीं होना। सुप्रीम ने कुछ नहीं करना, ना सुप्रीम को नाम चाहिए ना फेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सुप्रीम ने जब पैसा कमाना होगा वो कमा सकता है। इतने बड़े बड़े ऑफर को अगर सुप्रीम ने ठुकरा दिया, तांत्रिक ने 75 लाख रुपए का मुझे ऑफर दिया था, मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है लेता तो मेरे को उसके लिए गलत काम करके करना पड़ता। और वो इंसान जो भी गलत काम मेरे से करवाना चाहता वो करवाता, सही भी करवाता गलत भी करवाता। तो उस चीज की वो मेरे को खरीदना चाहता था, वो नहीं खरीद पाया क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए मदद करी है, आप लोगों के लिए मेहनत करी है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आने वाले टाइम पे जो जो लोग शेयर करेंगे वही उस ग्रुप में मेरे संग आएंगे और उस ग्रुप में मेरे संग जुड़ेंगे और हम लाइव जो करेंगे वही लोग देख पाएंगे। और उसको हम फेसबुक में शेयर नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ लाइव बोलेंगे, लाइव पिक्चर दिखाएंगे और उसके बाद वो हट जाएगा, वो सब लोग नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अगर मैंने इतनी मेहनत करी, आपको सारी डिफरेंट चीज बताई, पूरे वर्ल्ड की डिफरेंट चीज बताई जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा, वो चीजें मैंने आपके संग डिस्क्लोज करी, तो उसके लिए आपका भी फर्ज बनता है कि एटलीस्ट हम शेयर करें। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि हम लोग शेयर करने से बहुत घबराते हैं, शर्माते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार हम शेयर करेंगे तो वो क्या सोचेगा, वो इंसान क्या सोचेगा, ये इंसान क्या सोचेगा। ऐसे भी मेरे को कमेंट्स आते हैं कि सर हम शेयर करते हैं तो कोई क्या सोचेगा, हम पहले अर्पित की शेयर करते थे, अभिषेक की शेयर करते थे, लोग हमें ये बोलते थे तो इसलिए हम शेयर नहीं करते आपकी वीडियो। ये इस टाइप से मेरे को कमेंट्स आते हैं। तो दोस्तों शेयर करने में दुनिया की कभी नहीं सोचनी चाहिए, दुनिया की कभी जीवन में नहीं सोचनी चाहिए। होता क्या है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो आपने शायद ये सोशल मीडिया में सुना होगा कि जो दुनिया है वो बोलती रहेगी, लेकिन हमने जो काम करना है अपने लिए करना है, हमने जो काम करना है अपने लिए करना है। दुनिया जो है वो तो बोलती रहेगी। होता क्या दोस्तों एक एग्जांपल दे देता हूं। आज आप पैसा कमा रहे हो और पैसों को जोड़ रहे हो, जोड़ते आपने पैसा जोड़ लिया और अंत में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या इंसान नहीं रहता, तो दुनिया क्या कहती है कि बताओ पूरी जिंदगी कमा के एंड में मर गया और पैसों का कोई यूटिलाइज ही नहीं करा। आज आप इसी तरफ से देखना दुनिया क्या क्या बातें बोलती है, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं। पहले दुनिया ने क्या बोला कि पैसे जोड़ते मर गया, जब उससे उसको फायदा क्या मिला। अब दूसरा है, अगर मान लो आप पे बहुत पैसा है और आप बहुत ज्यादा खर्च रहे हो, तो दुनिया क्या बोलेगी, देखो कितने पैसे थे, इसने कितने फिजूल के खर्चे करे, कितने पैसे बर्बाद करे और आज देख लो क्या हाल हो रहा है। तो दुनिया ये बोलेगी कि अब इस पे पैसे नहीं बचे और क्या हाल हो रहा है। और आप क्या करो, आप पैसा जोड़ते रहोगे और अगर नहीं खर्चोगे तो दुनिया कहेगी कितना कंजूस है ये इंसान, कितना कंजूस है, इतने पैसे कमाए और लेकिन खर्चा कुछ नहीं। तो दोस्तों दुनिया ने कुछ ना कुछ तो बोलना है, लेकिन हमने कभी भी इस बात को नहीं सोचना कि दुनिया क्या बोलेगी। क्योंकि जो हमारी जो चाणक्य नीति है, हमारी जो भारत की चाणक्य नीति है, वो यही कहती है दो चीजें। पहली चीज कहती है कि कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते, जो कड़वा बोलते हैं ना वो कभी धोखा नहीं देते। और डरना है तो मीठा बोलने वालों से डरो। जो ये मीठा बोलते हैं ना, ऐसे आपको दिखाते हैं, ऐसे हाई करके दिखाते हैं, जो गलत काम जो भी कर रहे हैं, इन मीठा बोलने वालों से डरना चाहिए आपको। कड़वा बोलने वाले से कभी नहीं डरना चाहिए। कड़वा बोलने वाले की बात है ना, उसको सीरियसली लेना चाहिए और वो बहुत इंपैक्ट लाइफ को चेंज करने के लिए काबिल वो होती है, मतलब यूज होती है। ये है तो दोस्तों एक चीज ये। और जो दूसरी चीज है जो हमारी चाणक्य नीति बोलती है, चाणक्य नीति हमें बताती है कि आपने काम करना है, अपने लिए करना है। आप लोग सोच के देखो, सोशल मीडिया में ये भी सुना होगा कि अगर हम बोलते हैं कि आपकी जिंदगी का फैसला, ये आपकी जिंदगी मतलब किसके फैसले, मतलब क्या कहते हैं, जो आपकी जिंदगी है ये किसकी है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी। आपने ये नहीं कहना हमारी, ये आपको विवेक बिंद्रा जी ने बताया होगा। तो हमारी नहीं कहना, आपने कहना मेरी। क्यों? जैसे आपसे कोई पूछता है कि ये जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, जो सामने बीबी है, ये वाइफ है, पत्नी है, ये किसकी है, तो आप कभी भी जीवन में ये नहीं कहते कि हमारी है। आप क्या कहते हो कि मेरी बीबी है, मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है। आप कभी ये कहते हो कि हमारी वाइफ है। अगर हमारी क्या होगा तो 10 जने और देखेंगे कि ये तो सबकी हमारी वाइफ कह रहा था तो सबकी हुई। तो दोस्तों ऐसे ही जिंदगी जो है ना, आपने अपने आप को यूटिलाइज करने के लिए ये बोलना है कि ये मेरी जिंदगी है।
तो ये सोच के शेयर करा करो कि मेरी जिंदगी है, मुझे अच्छा लगा तो मैं शेयर करूंगा। यानी कि अगर आपको अच्छा लगा तो आपने शेयर करना है। अगर आप दुनिया की सोच के चलोगे ना कि दुनिया क्या कहेगी, तो जीवन में फिर आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि अगर अच्छे कर्म को आप शेयर करोगे तो ईश्वर भी उसमें आपको आशीर्वाद देते हैं। तो जाते जाते दोस्तों एक छोटा सा मैसेज आपको देना था कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें भी अच्छा लगे, और जब हम लाइव पिक्चर दिखाए तो उसमें आपको हम ग्रुप में भी डालें। और जो अगर हम मेहनत करें तो आपका भी फर्ज बनता है मेहनत करना। आपके 1 मिनट की मेहनत से काफी लोगों की जिंदगी बच सकती है। जैसे मैंने आज तांत्रिक के बारे में बताया कि वो हार्ट का यूज करते हैं, दिल का, सुई का यूज करते हैं, तो इन लोगों को पता चलेगा कि क्रियाएं कैसे होती है तांत्रिकों की। और ये जो मैंने बताया लोग कैसे लूट रहे 1.5 लाख रुपए, 85 हजार रुपए, ये लोगों तक फैलेगी, पता चलेगा उनको, क्योंकि ये चीज आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी जो मैंने बताई है। तो दोस्तों ये सारी चीजों के लिए मैं कहता हूं कि आप शेयर करो, ताकि आपकी तरह और अच्छे इंसानों को ही पता करे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे 2-4 दिन बाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, भी फैमिली का ख्याल रखना। धनतेरस कल है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।